हेलो। नमस्ते। गुड इवनिंग। कैसे हैं आप? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, जबरदस्त, शानदार, जोरदार। आई होप आज के सेशन के लिए आप डेफिनेटली बहुत एक्साइटेड होंगे, बिकॉज आपको पता है कि आज हम आपकी फैमिली को हेल्दीएस्ट फैमिली बनाने के लिए कुछ इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करने वाले हैं। मेरा नाम संदीप जटौर है और मैं चंडीगढ़ से बात कर रहा हूँ। मैं एक सर्टिफाइड लाइफस्टाइल कोच हूँ और यूसाना ब्रांड पार्टनर हूँ। पिछले 22 सालों से मैं हेल्थ एंड वेलनेस इंडस्ट्री के अंदर काम करता हूँ। मेरा बैकग्राउंड फार्मास्यूटिकल सेल्स का है। मैं खुद की एक फार्मा कंपनी रन किया करता था और फार्मास्यूटिकल में रहते हुए मुझे एक चीज़ समझ में आई कि रोज जब मैं उठ के भगवान से प्रेयर करता था और मैं बोलता था भगवान मेरा काम अच्छा हो जाए, तो आपको पता है भगवान तो एक ही काम करते हैं, तथास्तु। और मेरा काम बहुत अच्छा हो रहा था। लेकिन बैक ऑफ द माइंड एक चीज माइंड में चल रही थी कि इसका मतलब क्या है। मेरा काम अच्छा हो जाए इसका मतलब क्या है? कोई बता सकता है मुझे? एक वकील साहब का काम चल जाए, काम अच्छा हो जाए, उसका मतलब क्या है? एक डॉक्टर साहब का काम अच्छा हो जाए उसका मतलब क्या है? एक फार्मा कंपनी का काम चल जाए उसका मतलब क्या है? राइट, यानी कि उनका क्लाइंट बढ़ जाए। और क्लाइंट कब बढ़ता है? जब लोगों के पास परेशानी बढ़ती है। तो मुझे बैक ऑफ द माइंड में एक बार बार एक सिग्नल आता था कि मेरी प्रेयर डेफिनेटली इनकम में मुझे एक रेवेन्यू में ग्रोथ दे रही है, बट उसका अल्टीमेट इंपैक्ट क्या हो रहा है? राइट। तो तभी 2012 के आसपास आपको पता है कि बाबा रामदेव वेलनेस का एक बहुत बड़ा फ्लैग लेके पूरा रेवोल्यूशन क्रिएट कर दिया। तो उसी समय मुझे एक चीज और लगा कि हेल्थ इंडस्ट्री डेफिनेटली आज के दौर का बिजनेस है, बट हेल्थ का एक और पार्ट ये भी है कि जब मैं प्रेयर करूं कि मेरा काम अच्छा हो जाए और लोग अपनी और अपनी फैमिली की हेल्थ के बारे में सोचना शुरू कर दें, अपनी और अपनी फैमिली की हेल्थ का ध्यान रखना शुरू हो जाए, राइट, उस प्रोसेस में मेरे पास जो इनकम आए उसमें एक सुकून है, उसमें एक सेटिस्फेक्शन है। राइट। तो आज हम आपके साथ प्रिवेंटिव हेल्थ केयर के बारे में बात करने वाले हैं, वेलनेस के बारे में बात करने वाले हैं, किस तरीके से आप और हम अपनी फैमिली को हेल्थीस्ट फैमिली बना सकते हैं। राइट। और मेरा जो एक्सपीरियंस है वो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। और मैं दावे से कह सकता हूँ मैं इतना सिंपल तरीके से आपके साथ शेयर करूंगा जिससे एक एक व्यक्ति को अपने लिए आज कुछ नया मिल जाएगा। और जिस चीज को मैं सालों से प्रेजेंट कर रहा हूं, ये समझ लीजिए कि मेरा ये सबसे बड़ा पैशन होगा, हेल्थ के बारे में बात करना। तो आप मतलब कमर की क्या बोलते हैं ना, बेल्ट बांध लीजिए, डायरी पेन साथ में रख लीजिए, कुछ नया सीखने के लिए तैयार हो जाइए। और अगला 1 घंटा हम और आप साथ में स्पेंड करने वाले हैं। हार्ट टू हार्ट बात करेंगे, दिल से दिल की बात करेंगे। ओके। क्या मैं जल्दी से चैट में देख सकता हूं कि इस समय हम पूरे इंडिया में कहां कहां से इस समय इस मीटिंग में है? अराउंड 99 लोग यहाँ पे है। राइट। जल्दी से देख सकते हैं सो दैट हम सभी को एक आइडिया मिल जाए कि टेक्नोलॉजी की ताकत क्या है और हम कहां कहां से लोग हैं जिनके साथ अभी हम बातचीत करने वाले हैं। झारखंड, लखनऊ, शाहजहांपुर, मेरठ, भागलपुर, झांसी, हैदराबाद, दिल्ली, रायपुर, छत्तीसगढ़, मैसूर, कर्नाटक, अहमदाबाद, धनबाद, सूरत। ओ माय गुडनेस। आप देख सकते हैं ये टेक्नोलॉजी की ताकत है। राइट। किस तरीके से हम आज की डेट में इंफॉर्मेशन को कितना आसानी से लोगों तक पहुंचा सकते हैं। राइट। सो रेडी हो जाइए, हम ये जर्नी को स्टार्ट करते हैं। और मैं बहुत सिंपल तरीके से प्रेजेंट करूंगा, बट फिर भी इन बिटवीन कोई भी क्वेश्चन आपके मन में आता है, एनीथिंग फ्रॉम पर्टिकुलर सब्जेक्ट, कुछ भी उस समय आ रहा है, आप चैट में डाल दीजिए सो दैट लास्ट में हम उसके बारे में ओपन डिस्कशन करेंगे। और आपके पास किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन है, किसी भी तरह का कोई एक्सपीरियंस है, वो भी हम लास्ट में इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ओके। सो मैं स्लाइड शेयर करता हूं और आपके साथ एक जर्नी स्टार्ट करता हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल, हम सभी लोग यहाँ पे क्यों हैं? हमारा विजन है टू शिफ्ट फ्रॉम ट्रीटमेंट टू वेलबींग एंड प्रोटेक्ट अवर सेल्फ थ्रू ए होलिस्टिक वेलनेस अप्रोच एंड ट्रस्टेड सेलुलर न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स बाय यूसाना। यानी कि हम ट्रीटमेंट से वेलबींग की तरफ शिफ्ट होना चाहते हैं और अपने सेल को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं थ्रू होलिस्टिक वेलनेस अप्रोच और यूसाना के ट्रस्टेड सेलुलर न्यूट्रिशन के थ्रू।
राइट। कैसे ये वर्क होगा, क्या प्रोसेस होगा, इन सब चीजों के बारे में हम आगे बात करेंगे। हमारा मिशन क्या है? हमारा मिशन है इंडिया में 1 लाख परिवार को हेल्दीएस्ट फैमिली बनाना है। तो क्या आप तैयार है हमारे देश में 1 लाख परिवार को हेल्दीएस्ट फैमिली बनाने के लिए? क्या आप ये कंट्रीब्यूशन डालने के लिए तैयार है? और अगर आप तैयार हैं तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके लिए हमें किस तरीके के लोग चाहिए? हमें ऐसे लोग चाहिए जो ये बिलीव करते हैं कि हेल्थ ही वेल्थ है, या जो ये बिलीव करते हैं कि हेल्थ रियली में इंपॉर्टेंट है। सवाल ये, क्या आप ये बिलीव करते हैं? आप चैट में मेंशन करते रहिए, सो दैट मुझे आइडिया मिलता रहे कि हाँ, मैं सही तरीके से उन लोगों तक कनेक्ट कर पा रहा हूं जो लोग हमें इस प्लेटफॉर्म के लिए चाहिए। क्या आप ये बिलीव करते हैं कि प्रिवेंशन इज चीपर, सेफर एंड बेटर देन क्योर? एक पुरानी कहावत हुआ करती थी, वो बोलते थे ना, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, यानी इलाज से परहेज बेहतर है। लेकिन आज इसमें दो शब्द और जुड़ चुके हैं। प्रिवेंशन इज नॉट ओनली बेटर देन क्योर, बट इट इज ऑल्सो चीपर एंड सेफर देन क्योर। यानी आज की डेट में जो परहेज है वो इलाज से ना केवल बेहतर है, बल्कि सस्ता भी है और सेफ भी है। आप जानते हैं एक पेन किलर किडनी डैमेज करने की ताकत रखते हैं, पर आप जानते हैं कि एक मेडिकल बिल मिडिल क्लास को पूरा बना सकता है। राइट। तो बचाव में ही बचाव है, आप जानते हैं। थर्ड, क्या आप ये बिलीव करते हैं कि हेल्थ के ऊपर इन्वेस्ट करना एक स्मार्ट चॉइस है, ना कि एक एक्सपेंस है? आप चैट में मेंशन करते रहिए, मुझे बताते रहिए आपका थॉट प्रोसेस क्या है, आप क्या बिलीव करते हैं। क्या ये स्मार्ट चॉइस नहीं है? जब हम लैपटॉप लेते हैं, कार लेते हैं, स्कूटर लेते हैं, कोई भी गैजेट लेते हैं, हम उसकी मेंटेनेंस के लिए एक इन्वेस्टमेंट, एक बजट प्लान करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं। कार की सर्विस के लिए, पूरी मेंटेनेंस के लिए हमारे पास बजट प्लान होता है। बट बॉडी की जब हम बात कर रहे हैं, तो क्या हम हेल्थ के ऊपर इन्वेस्ट करना एक स्मार्ट चॉइस समझते हैं, या हम उसको एक्सपेंडिचर समझ रहे हैं? फोर्थ, क्या आप भी बिलीव करते हैं कि आज की डेट में हमें, खासकर इंडिया में, अपनी हेल्थ को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपने सेल को प्रोटेक्ट करने के लिए ट्रस्टेड सेलुलर न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स की जरूरत है? आज की सख्त जरूरत है। एंड लास्ट में, क्या आप भी ये बिलीव करते हैं कि लोगों को हेल्थ के प्रति एजुकेट करना और उनको हेल्प करना, ये ना केवल एक बिजनेस है, बल्कि एक बहुत बड़ा महान पर्पज है, एक बहुत बड़ा नोबल पर्पज है? और अगर आप ये बिलीव करते हैं तो चलिए हम आपकी और हमारी मिल के एक ब्यूटीफुल जर्नी को शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब हम एक वेलनेस की बात कर रहे हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि इस समय दुनिया कहाँ जा रही है। क्या आपको पता है, डिलॉयट की एक रिपोर्ट आई है जो ये बता रही है 2040 में $5.1 ट्रिलियन, यानी हेल्थ एंड वेलनेस का जो टोटल एक्सपेंडिचर होगा उसका 60% वेलबींग पे होगा, और ओनली 40% ट्रीटमेंट पे रह जाएगा। जबकि 2019 में, कोविड से पहले, 20% एक्सपेंडिचर वेलबींग पे होता था और 80% एक्सपेंडिचर ट्रीटमेंट पे होता था। आप खुद अंदाजा लगा लीजिए कि कितना बड़ा पैराडाइम शिफ्ट पूरी दुनिया में हो रहा है। पूरी दुनिया वेलबींग की तरफ जा रही है। राइट। और इसका सबसे बड़ा इंपैक्ट इंडिया में होने वाला है। क्यों? आप जानते हैं आज की डेट में इंडिया वर्ल्ड का कैपिटल है डिजीज और डिसऑर्डर में। और जब हेल्दीएस्ट कंट्री की हम बात कर रहे हैं, सबसे कम हेल्दीएस्ट कंट्री में इंडिया आता है। ये हमारे लिए अच्छी न्यूज नहीं है? तो हमें वेलनेस को समझना है, किस तरीके से जो आने वाला समय वेलबींग की तरफ शिफ्ट हो रहा है, हम उसको कैसे लेवरेज कर सकते हैं, कैसे उसका बेनिफिट ले सकते हैं, और किस तरीके से हम अपनी फैमिली को हेल्दीस्ट फैमिली बना सकते हैं। उसके लिए हमें समझना है कि उसका जो रूट कॉज है, आज की डेट में जितनी भी बीमारियां, उनका जो रूट कॉज है, वो आप जानते हैं, वो है हमारा लाइफस्टाइल। तो इन बीमारियों को ठीक करने के लिए क्या करना है? डेफिनेटली लाइफस्टाइल को ठीक करना है। तो लाइफस्टाइल में क्या आता है? हमें होलिस्टिक वेलनेस को अप्रोच करना है, यानी मैं इसको बोलता हूं 5 डायमेंशनल अप्रोच देना है। कैसे? फर्स्ट ऑफ ऑल, हमें अपनी बॉडी को जानना है। कैसे? नंबर एक, हमें अपना समय समय पे, साल में एटलीस्ट एक बार बॉडी का टेस्ट करना चाहिए, होल बॉडी टेस्ट करना चाहिए, 100+ मार्कर्स के साथ टेस्ट करना चाहिए, सो दैट हमें पता लग जाए कि हम आज की डेट में कहाँ पे खड़े हैं। साथ ही साथ अगर पॉसिबल है तो हमें अपना जेनेटिक प्रोफाइल भी करना चाहिए कि हम पीढ़ियों से अपनी बॉडी में क्या कैरी कर रहे हैं। एंड तीसरा जो इंपॉर्टेंट चीज है, अपनी बॉडी को जानने का एक और आसान तरीका है, वो है हमें ऑब्जर्व करना चाहिए अपनी बॉडी को। अगर कल सुबह
अगर आज सुबह हमारी नींद अच्छे से नहीं खुली है, अगर आज सुबह हमारा पेट साफ अच्छे से नहीं हुआ है, अगर हमारी एनर्जी लो है, अगर मन अच्छा नहीं कर रहा, मूड अच्छा नहीं है, हमें ऑब्जर्व करना चाहिए कि कल हमने क्या गड़बड़ की। और जब आप मॉनिटर करते रहेंगे, ऑब्जर्व करते रहेंगे, यू विल बी सरप्राइज, हमारी बॉडी रिस्पॉन्ड करती है। जब डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर पता है क्या करते हैं? हमारी आंखें चेक करते हैं, चेक करते हैं क्लीन है क्या। वो चेक करते हैं हमारी चेहरे के अंदर किस तरीके का ग्लो है, किस तरीके की एनर्जी है। राइट, वो हमारे से पूछते हैं आपको भूख कैसे लग रही है, मोशन कैसे क्लियर हो रहा है, नींद कैसे आ रही है। राइट, और कोई मेडिसिन ले रहे हैं, ब्ला ब्ला ब्ला, सारी इंफॉर्मेशन हमारे से लेते हैं। क्या हम खुद अपनी बॉडी की इंफॉर्मेशन नहीं ले सकते? क्या हम अपनी बॉडी को ऑब्जर्व कर सकते हैं? हमारी बॉडी रिस्पॉन्ड करती है, हमें थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। हम सब की आदत क्या होती है, हमें रोज सूरज उगता है, लेकिन हमें पता भी नहीं चलता कब वो उग गया और कब वो निकल गया। राइट, हाँ, कभी घूमने जाते हैं, कोई स्पेशल सनसेट पॉइंट है, सनराइज पॉइंट है, तब हम उसको आंखें फाड़ के देखते हैं। अदरवाइज हमें पता भी नहीं चलता कि सब कब सूरज उगा है और कब सूरज ढल गया है। हमें हेल्थ के केस में ऑब्जर्व करना है हमारी बॉडी को, हमारी बॉडी रिस्पॉन्ड करती है। दूसरा, डिटॉक्सिफिकेशन। बाहर से हम रोज नहाते हैं, गर्मियों में तो दो दो बार नहाते हैं। रोज हम ब्रश करते हैं, दो दो तीन तीन बार ब्रश करते हैं। राइट, हम हर तरीके से अपनी बॉडी की हाइजीन का ध्यान रखते हैं। बट हमारे सेल का क्या? इंटरनली हम अपने सेलुलर लेवल पे क्या कर रहे हैं? क्या हम रोज 3 से 4 लीटर पानी पी रहे हैं? नहीं सर, बात तो सही है, लेकिन प्यास नहीं लगती। चलो, तो मैं एक चीज पूछता हूं आपको, क्या आपने लाइफ में कभी एलोपैथिक मेडिसिन खाई है? वो मीठी होती है, कड़वी होती है? कड़वी ना, डेफिनेटली। ओके, तो अब मुझे आपसे पूछना है, क्या आपको उसके खाने का मन करता है? क्या उसको खाने की भूख लगती है? नहीं ना। फिर भी हम खाते हैं, क्यों? हमें ही पता है कि अगर हम उस समय वो मेडिसिन नहीं खाएंगे तो हम बीमार पड़ जाएंगे और हमारी जान खतरे में आ जाएगी। लेकिन क्या आपको पता है कि अगर हम पानी को सही तरीके से नहीं पी रहे हैं और सही क्वांटिटी में नहीं पी रहे हैं तो हम खतरे में आ रहे हैं? आपको पता है ये बात? नहीं ना। क्यों? क्योंकि हम प्रिवेंशन को नहीं समझते, हम ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल को समझते हैं। हम बीमार होने के बाद ट्रीटमेंट वाला फॉर्मूला समझते हैं, अदरवाइज हमें लगता है हेल्दी है। मैं आपसे अभी पूछता हूं, चैट में मेंशन कीजिए, कितने लोगों को लगता है कि वो हेल्दी है? आप थोड़ा सा जल्दी से चैट में लिख दीजिए, सो देट हमारा समय बचेगा। कितने लोगों को लगता है कि वो इस समय हेल्दी है? जल्दी से, एवरीवन प्लीज। ये चैट में अपना लिंक मत डालिए, इसका एडवर्टाइजमेंट कहीं और कीजिए, यहाँ करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे तो बाकी सब लोग अपने अपने प्रमोशन करने लग जाएंगे, गलत है। ओके, तो रियल मी कह रहे हैं मैं हेल्दी हूं। ओके, और कोई है जिनको लगता है कि मैं हेल्दी हूं? क्या कोई ऐसा है? एनीवन, बातचीत करते रहेंगे, बातचीत करते रहेंगे, मुझे भी थोड़ा आइडिया मिलेगा। ओके, इसको इसको थोड़ा डिफाइन करते हैं, हेल्थ को डिफाइन करते हैं, हेल्थ का मतलब क्या है। आप गूगल कीजिए, आपको पता लग जाएगा WHO क्या बोल रहा है, क्योंकि हम तो मॉडर्न के लोग हैं ना, मॉडर्न साइंस को समझते हैं। तो मॉडर्न साइंस में हमें WHO को ज्यादा समझ में आता है। आप गूगल कीजिए WHO की तरफ से हेल्थ की डेफिनेशन क्या है। वो ये कह रहा है, योर हेल्थ इज नॉट एब्सेंस ऑफ डिजीज, बट इट इज योर फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। सिर्फ बीमारी नहीं है तो आप हेल्दी नहीं है, बल्कि आप फिजिकली, मेंटली और सोशली भी अगर आप हेल्दी है तो जाके आप हेल्दी है। अब आप आयुर्वेद में हेल्थ की डेफिनेशन पता कीजिए, आप हैरान हो जाएंगे। 5,000 साल पहले आयुर्वेद में एग्जैक्टली सेम डेफिनेशन लिखिए, बॉडी माइंड स्पिरिट। राइट। तो अब मुझे आप बताइए, जब हम अपनी हेल्थ के बारे में बात करें, हम में से कितने लोगों को लगता है कि हम हेल्दी है, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली एंड स्पिरिचुअली, एंड नॉट मियरली द एब्सेंस ऑफ डिजीज? हम में से कौन ऐसा है जिसको स्ट्रेस नहीं है? आप खुद ही हैरान हो जाएंगे कि हम सब लोग इंटरनली किसी ना किसी डिजीज की जर्नी शुरू कर चुके हैं सेलुलर लेवल पे। तो अगर हमें ये रियलाइज हो चुका है कि हम ऑलरेडी अपनी बॉडी में बीमारी को कैरी कर रहे हैं, हम अंदर से सेलुलर लेवल पे ऑलरेडी बीमार हैं, तो अब मुझे बताइए, क्या हमें अपनी बॉडी को, अपने सेल को डिटॉक्स करने के लिए पानी पीने की जरूरत है कि नहीं है?
अगर यहां पे आपको रियलाइज हो गया तो ये जर्नी चेंज हो सकती है। अदरवाइज आप वेट करेंगे जब आप बीमार हो जाएंगे और डॉक्टर साहब फिर बोलेंगे अब अगर आप पानी पी सकते तो आप बच सकते हैं, अदरवाइज आई एम सॉरी मैं कुछ भी नहीं कर सकता। तब वो सिचुएशन बेटर है क्या? नहीं। आज बेटर है। आज हमें इसका ध्यान रखना है। तीसरा, फिजियोलॉजी, बॉडी मूवमेंट करना है। चाहे योगा कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, वॉकिंग कीजिए, जॉगिंग कीजिए, स्पोर्ट्स कीजिए, जो भी कीजिए, लेकिन बॉडी मूवमेंट होना चाहिए। फोर्थ, साइकोलॉजी। क्या आपको पता है आज के टाइम में जो बीमारियां हैं, 99% बीमारियां जो है साइकोसोमेटिक डिजीज है। क्यों हो रही है? स्ट्रेस की वजह से ट्रिगर हो रही है। शुगर मीठा खाने से नहीं हो रहा है, स्ट्रेस की वजह से ट्रिगर हो रहा है। तो क्या करना है? स्लीप सही करनी है, जिसकी वजह से हम स्ट्रेस को ओवरकम कर सकते हैं। मेडिटेशन करना है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज है स्ट्रेस मैनेजमेंट के ऊपर काम करना है। लेकिन जब स्ट्रेस मैनेजमेंट की हम बात कर रहे हैं तो समझने वाली बात यह है कि ज्यादातर स्ट्रेस हमें किस बात का है? क्या आप चैट में मुझे जल्दी से लिख सकते हैं? ज्यादातर स्ट्रेस हमें किस बात का है? थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे, मुझे पता भी लगे कि आप मुझे वाकई सुन रहे हैं या कहीं नींद तो नहीं आ गई आपको। आपको मेरी बात में इंटरेस्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मुझे चैट में पता लगता रहेगा। जल्दी से आप मेंशन कीजिए, ज्यादातर स्ट्रेस हमें किस बात का है? सोच के देखिए। वेरी स्मार्ट, वेरी स्मार्ट। यस, 99% स्ट्रेस, मैं 100% भी कह सकता हूं, लेकिन स्पिरिचुअली कहीं ना कहीं कुछ लोग इसमें डिबेट कर सकते हैं, तो उस मुद्दे में नहीं जाते। लेकिन 99% स्ट्रेस क्यों है? बिकॉज हमारे पास जितनी हमारी एक्सपेक्टेशन है, जितनी रिक्वायरमेंट है, उतनी हमारे पास फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं है। अब पैसे का काम तो पैसे से ही होना है। बच्चे की फीस भरनी है, किसी का किराया देना है, किसी की ईएमआई देनी है, जो हमें जहां पे हॉस्पिटल का मेडिकल बिल देना है, बच्चों की हायर एजुकेशन, एनीथिंग एनीथिंग इट इज कनेक्टेड टू द मनी। और पैसे का काम पैसे से होना है, तो क्या करना है? पैसा कमाने का जुगाड़ करना पड़ेगा। तो चलिए लास्ट में इस बारे में बात करेंगे कि किस तरीके से आप अपने फाइनेंशियल स्ट्रेस को ओवरकम कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल स्ट्रेस, फाइनेंशियल का जो चार्ज है अपने हाथ में ले सकते हैं। पहले हेल्थ के बारे में बात करते हैं। तो हमें अपनी साइकोलॉजी के ऊपर काम करना है। एंड देन द न्यूट्रिशन। हमें डेफिनेटली बैलेंस सेलेन न्यूट्रिशन डाइट खानी है। आज की डेट में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो कोई व्यक्ति कम खा के नहीं मर रहा है। ज्यादातर लोग या सभी लोग ज्यादा खा के मर रहे हैं। कम खा के कोई भी नहीं मर रहा है। ज्यादा खा रहे हैं, ओवर ईटिंग कर रहे हैं, अननेसेसरी खा रहे हैं। लेकिन फिर भी जितना भी हम ज्यादा खा रहे हैं, हमारी बॉडी को क्या चाहिए? आज हम सब ने डिनर कर लिया होगा, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि 7-8 बजे के बाद डिनर नहीं करना चाहिए। फिर भी अगर आपने नहीं किया होगा तो आगे से मुझे, मेरा रिकमेंडेशन है कि 8 बजे से पहले पहले निपटा दीजिए। हालांकि 7 बजे से पहले कर देना चाहिए, 8 बजे के बाद नहीं खाना चाहिए, जानवर भी नहीं खाते। राइट। ओके। तो हम जो खाना खा रहे हैं, अभी हमने डिनर किया है। जब आपके मन में डिनर आया होगा तो उस समय आपके मन में क्या आया होगा? टेस्ट या न्यूट्रिशन? जब हमने लंच किया था उस समय आपके मन में क्या आया था? टेस्ट या न्यूट्रिशन? क्या आप मुझे जल्दी से चैट में बता सकते हैं कि कितने लोगों के मन में नाश्ते में, लंच में, डिनर में, पिछले हफ्ते में, पिछले महीने में, पिछले साल में न्यूट्रिशन माइंड में आया था कि मुझे न्यूट्रिशन वाला खाना खाना है? आया था क्या? नहीं। अब मुझे बताइए, टेस्ट किसको चाहिए? हमारी जीभ को। बॉडी को क्या चाहिए? बॉडी को टेस्ट चाहिए क्या? नहीं, बॉडी को चाहिए न्यूट्रिशन। राइट। टेस्ट का काम तो यही खत्म है, जीभ तक बस। कई लोग ऐसे जिनको टेस्ट ही नहीं आता। राइट। वो भी एक प्रॉब्लम है। टेस्ट चाहिए जीभ को, बट बॉडी को चाहिए न्यूट्रिशन। क्या आपको पता है कि हर न्यूट्रिशन, नहीं, हर भोजन न्यूट्रिशन नहीं होता, लेकिन हर न्यूट्रिशन भोजन ही होता है। तो अब मुझे आपसे जानना है, हम जो भी खाना खा रहे हैं, ओवर ईटिंग कर रहे हैं, ज्यादा ही खा रहे हैं, कोई कम नहीं खा रहा है, लेकिन मुझे ये जानना है, हम जो भी खा रहे हैं, क्या हमारी बॉडी के लिए जो रिक्वायर्ड न्यूट्रिशन है, हम उसको पूरा कर पा रहे हैं? जितना प्रोटीन चाहिए, जितना विटामिन चाहिए, जितने मिनरल चाहिए, जितने एंटीऑक्सीडेंट चाहिए, जितने माइक्रो न्यूट्रिशन चाहिए, जितना फैट चाहिए, क्या हम पूरा खा पा रहे हैं? आप मुझे जल्दी से चैट में बता सकते हैं? किसी भी कीमत पे। सोच लो, हमारे पास करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, 100 करोड़, 1000 करोड़ हो,
क्या हम किसी भी कीमत में बॉडी का जो रिक्वायर्ड न्यूट्रिशन है वो हम अपनी थाली से पूरा कर सकते हैं क्या? नहीं, नहीं कर सकते। इसको एनालाइज करते हैं, बाल की खाल उतारते हैं, चलो आगे बढ़ते हैं। कैसे पता करें? जब भी हमें किसी चीज का पता करना है तो हमें एक ऑथेंटिक सोर्स पे जाना है, राइट? और सोर्स क्या है? वो है आईसीएमआर, इंडिया में इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च है, या नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ न्यूट्रिशन है। वो क्या बोलता है? वही बोलता है कि एक हेल्दी व्यक्ति को रोज 2000 कैलोरी लेना है, बट उसके अंदर 250 ग्राम अनाज लेना है, उसके अंदर 400 ग्राम वेजिटेबल लेना है, 100 ग्राम फ्रूट्स लेना है, 85 ग्राम दालें या अंडे लेना है, और 35 ग्राम उसमें नट्स और सीड लेना है, और 27 ग्राम फैट्स और ऑयल। मोटा मोटा, मोटा मोटा ये हमें लेना है। अब आप मुझे बताओ, आज दिन भर का हमने खाना खा लिया और आप काउंट करो, क्या हमने आज 250 ग्राम अनाज खाया? हो सकता है ज्यादा ही खा लिया होगा। लेकिन क्या हमने आज 400 ग्राम सब्जियां और 100 ग्राम फ्रूट्स खा लिए क्या? मैं एक पपीते की बात नहीं कर रहा हूं, मैं एक वाटरमेलन की बात नहीं कर रहा हूं। जब हम फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की बात कर रहे हैं तो उसके अंदर अंडरलाइन ये है कि हमें 9 to 13 सर्विंग फ्रूट्स एंड वेजिटेबल लेना है। 9 से 13 तरह के फल और सब्जियां लेने चाहिए, अलग अलग कलर के। दूसरा, उसके अंदर एक रूल है कि हमें तोड़ने के 24 से 48 घंटे के अंदर कंज्यूम करना है। और तीसरा एक रूल उसमें है कि उसका कलर, यानी जो बाहर छिलका होता है, फ्रूट्स और वेजिटेबल में कलर होता है ना, वो छिलका, वो कलर, बायोफ्लोवेनॉइड्स उसमें जाना चाहिए ताकि न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब हो पाए। अब उल्टा चलते हैं, हम में से कितने लोग फल का छिलका खा सकते हैं? इतना केमिकल, इतना पेस्टिसाइड नहीं खा सकते। मोटा सा छिलका उतार के डस्टबिन में जाता है। वेजिटेबल्स का छिलका कहाँ जाता है? चूल्हे पे फ्राई होता है। आज की डेट में कौन है वो व्यक्ति जो भिंडी तोड़ता है खेत में से और वहीं तोड़ के खा जाता है? कौन है वो व्यक्ति जो अमरूद तोड़ता है और खा जाता है? कौन वो व्यक्ति है जो लाइव सामने फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को तोड़ रहा है और खा रहा है? साग खा रहा है क्या कोई? नहीं। पता नहीं कोल्ड स्टोरेज में कब से आ रहा है, कहां से आ रहा है, कैसे आ रहा है, पता नहीं। कैसा पानी है, कैसी खाद है, और किस तरह के, पता नहीं। ना तो हम फल और सब्जी का छिलका खा पा रहे हैं, ना हम 24 से 48 घंटे के अंदर कंज्यूम कर पा रहे हैं, और ना ही हम 9 से 13 तरह के फल और सब्जियां खा पा रहे हैं। इवन देन हम 400 ग्राम वेजिटेबल और 100 ग्राम फ्रूट्स, यानी आधा किलो पर पर्सन फ्रूट्स और वेजिटेबल भी नहीं खा पा रहे। अब आप खुद अंदाजा लगा लीजिए कि ये एक दिन की बात नहीं है, एक हफ्ते की, एक महीने की, एक साल की बात नहीं है। ये बात है जब से हम पैदा हुए तब से। हाँ, जो लोग हमारी तरह गांव में रहते थे, उस समय डेफिनेटली हमने फल और सब्जियों को भरपूर खाया है, लाइव खाया है। और शायद वही चीज है कि अभी तक हम खड़े हैं और अभी तक हम फाइट कर पा रहे हैं इतने सारे पॉल्यूशन से, केमिकल से, रेडिएशन से, और इतने सारे स्ट्रेस से। लेकिन आप अंदाजा लगा लो, इस न्यू जनरेशन का, जो शहर में रह रही है, जिसके पास ना फ्रेश हवा है, ना पानी है, पॉल्यूशन इतना ज्यादा है, टेंशन इतनी ज्यादा है, मोबाइल इतना ज्यादा है, रेडिएशन इतने ज्यादा है, और ऊपर से उसको ना फ्रूट्स पसंद है ना वेजिटेबल्स पसंद है। किस तरीके से, अगर बॉडी में फल और सब्जियां नहीं जा रहे हैं तो किस तरीके से वो सरवाइव करेंगे? खुद सोच के देखिए आप। फिर आप देखिए 85 ग्राम पल्सेस और एग्स क्यों लेना है? दालों और अंडे में क्या होता है? प्रोटीन। कितना प्रोटीन चाहिए? जितना मेरा बॉडी वेट है, यानी अगर मेरा 70 kg वेट है तो मुझे 70 ग्राम प्रोटीन चाहिए। मैं कितना प्रोटीन ले रहा हूं? ज्यादातर लोग तो अब वेजिटेरियन हो गए हैं, क्योंकि इतने सारे इंजेक्शन लगा रहे हैं, इतना सारा जेनेटिकल मॉडिफिकेशन हो रहा है। फिर भी कुछ लोग स्वाद के चक्कर में डेफिनेटली अंडे भी खा रहे हैं, और डेफिनेटली चिकन, मटन, पता नहीं क्या क्या खा रहे हैं। फिर भी वो प्रोटीन पूरा नहीं कर पा रहे, और ऊपर से अननेसेसरी जो है वो हाई कोलेस्ट्रॉल और हाई फैट ले रहे हैं। तो जो लोग वेजिटेरियन डाइट ले रहे हैं, वो क्या डेली 85 ग्राम्स पर पर्सन वो पल्सेस या एग्स ले पा रहे हैं? नहीं। क्या हो रहा है? प्रोटीन डेफिशिएंसी। उससे क्या होगा? हमारा बॉडी जिस ढांचे पे खड़ा है, जो ये ढांचा है, उसके अंदर जो फिलर का काम करता है, जो रेत है, सीमेंट है, जो मिट्टी है, वो सब क्या है? मांस है। मसल्स मांस है, हमारे ऑर्गन्स है, हमारे स्किन है, हमारे हेयर है, ये सब कुछ प्रोटीन से बनता है। अब आप खुद सोच लीजिए कितना डेफिशिएंसी है। 50% से ज्यादा प्रोटीन डेफिशिएंसी है, और 70 to 80% से ज्यादा विटामिन मिनरल डेफिशिएंसी है। इससे क्या हो रहा है, मैं आगे इसके बारे में बात करने वाला। ऐसे ही नट्स आप देख लीजिए, सीड्स आप देख लीजिए, ड्राई फ्रूट्स, फैट आप देख लीजिए। हम कौन सा वाला फैट खा रहे हैं? ट्रांस फैट खा रहे हैं।
ऑयल बहुत खा रहे हैं लेकिन ओमेगा 6 खा रहे हैं, और हमारी बॉडी को ओमेगा 3 चाहिए, ओमेगा 6 तो बाय डिफॉल्ट इतना ज्यादा है। और उसकी वजह से क्या हो रहा है, वर्ल्ड का 60% से ज्यादा हार्ट अटैक इंडिया में हो रहा है। तो क्या करें, ये तो हमारी एक रियलिटी हमारे सामने है। सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन एक ही चीज है, हमें सप्लीमेंट लेने की जरूरत है। क्यों सप्लीमेंट लेने हैं? क्योंकि उससे जो न्यूट्रिशन का गैप है वो पूरा हो जाता है। सप्लीमेंट एक लेवरेज करने का एक आसान तरीका है। क्यों सप्लीमेंट लेना है? क्योंकि वो ओवरऑल हेल्थ को सपोर्ट करता है, वो वेलनेस को प्रमोट करता है, वो डेफिशिएंसी को प्रिवेंट करता है, वो परफॉर्मेंस को इनहांस करता है, और वो सपोर्ट करता है लॉन्ग टर्म हेल्थ के लिए। कैसे पता लगेगा कि हमें डेफिशिएंसी है? सबसे पहला, ये रिपोर्ट आप देख लीजिए। 73% प्रोटीन डेफिशिएंसी है, 60% से ज्यादा, मैं 90% से ज्यादा कह सकता हूं इंडिया में। ये 2017 की रिपोर्ट है। आज की डेट में आप देखेंगे 90% से ज्यादा विटामिन डी की डेफिशिएंसी है, आयरन डेफिशिएंसी, B12 डेफिशिएंसी, फॉलिक एसिड, विटामिन ए, आयोडीन, एवरीथिंग एवरीथिंग। और अगर ये डेफिशिएंसी है तो क्या हो रहा है? अगर हमारी बॉडी में माइक्रो न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी तो क्या हो रहा है, या हमें कैसे पता लगेगा कि बॉडी में माइक्रो न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी है, विटामिन मिनरल की डेफिशिएंसी है? आप देख लीजिए, अगर आपको लगातार थकान और लो एनर्जी हो रहा है, आपकी बॉडी में न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी है। अगर आपका इम्यून सिस्टम वीक है, बार बार आप बीमार हो जाते हैं, थोड़ा सा मौसम चेंज होता है बीमार हो जाते हैं, आपके अंदर बॉडी में न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी है। अगर आप बार बार बीमार हो रहे हैं, स्लो रिकवरी हो रही है, अगर आपका ब्रेन फोगिनेस है, आपका फोकस पुअर है, आपको जल्दी बुढ़ापा आ रहा है, 25-30 साल की उम्र में ही वो जवानी गायब हो गई है, मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब है, हार्मोनल डिस्टर्ब है, झुर्रियां आ रही है, आईसाइट वीक हो रही है, एनर्जी लो है, ये बुढ़ापा है। अगर आपकी स्किन लटक रही है, अगर आपकी हड्डियां और जॉइंट प्रॉब्लम दे रहे हैं, अगर आपकी नींद की क्वालिटी पुअर है, अगर आपका हेयर फॉल हो रहा है, स्किन टिश्यूज फॉल हो रहे हैं, अगर आपका मूड स्विंग्स हो रहा है, एंग्जाइटी हो रही है, हार्मोनल इंबैलेंस हो रहा है, पुअर गट हेल्थ और डाइजेशन का इशू है, वेट गेन हो रहा है या अनवांटेड फेट हो रहा है, मसल लॉस हो रहा है या वीकनेस हो रही है, ब्लड शुगर इंबैलेंस हो रहा है या डायबिटिक हो रही है, हाई कोलेस्ट्रॉल हो रहा है या पुअर हार्ट हेल्थ हो रहा है, पुअर विजन हो रहा है या आई हेल्थ, इस तरीके से और 100 कारण इसके अंदर जोड़ सकते हैं। इनमें से कुछ भी अगर आपको या आपकी फैमिली को हो रहा है, मैं डंके की चोट पे कह रहा हूं, आपकी बॉडी में न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी है। तो क्या करना है? सप्लीमेंट लेना है, और कोई ऑप्शन ही नहीं है। अब सवाल आते हैं, सप्लीमेंट कौन से लेने हैं? मार्केट के अंदर जनरल न्यूट्रिशन भी अवेलेबल है, सिंथेटिक न्यूट्रिशन भी अवेलेबल है, केमिकल बेस भी है, और नेचुरल भी है, और नेचुरल में सेलुलर न्यूट्रिशन भी है। कौन से सप्लीमेंट लेने हैं? डेफिनेटली सेलुलर न्यूट्रिशन लेने, क्योंकि बॉडी में सेलुलर लेवल पे न्यूट्रिशन की जरूरत है। दूसरा, कैसे न्यूट्रिशन लेने? जिसकी एब्जॉर्प्शन पुअर है, जो बॉडी में 15 से 20% एब्जॉर्ब होते हैं, और 80 to 90% वेस्ट चले जाते हैं, और कोई भी वेस्ट किडनी लिवर पे लोड जाता है जिसमें पहले से ही लोड है। कौन से न्यूट्रिशन लेने हैं? जिसके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर सकते, जो डब्बी में लिखा है, अंदर वो टैबलेट में कैप्सूल में वो क्वालिटी है कि नहीं है, वो क्वांटिटी है कि नहीं। कौन सी कंपनी का सप्लीमेंट आपको क्लेम कर सकता है जो ये बताता है कि हमारे अंदर टैबलेट में कैप्सूल में वही क्वालिटी है जो बाहर लेबल में लिखे? हम तो लेबल देखते हैं और विश्वास करते हैं बड़ी कंपनी। कैन यू बिलीव कि उनके पास ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं है? इस वजह से क्या हो रहा है, इनकंसिस्टेंट प्रोडक्ट क्वालिटी होती है, इस वजह से डिले होता है रिजल्ट्स में, या समटाइम रिजल्ट ही नहीं आते, हम खाई जा रहे हैं बस। और अल्टीमेटली अननोइंगली कंज्यूमर अपनी हेल्थ को कॉम्प्रोमाइज करता है, और फिर हम जाते हैं डॉक्टर साहब के पास। चलिए, मैं दो बुक रिकमेंड कर रहा हूं आपको। मैं चाहता हूं अगर आप अपनी और अपनी फैमिली की हेल्थ को डेफिनेटली जो है केयर करते हैं, तो ये बुक्स आपको पढ़नी चाहिए, सो दैट आपका विजन क्लियर हो, आपका माइंड ओपन हो जाए, आपको पता लग जाए। ये बुक MD डॉक्टर ने लिखी है, और वही कह रहे हैं, व्हाट योर डॉक्टर डजंट नो अबाउट द न्यूट्रिशन मेडिसिन में बी किलिंग यू। क्या आपका डॉक्टर पोषक तत्वों के बारे में जानता है? आप हैरान हो जाएंगे, कई डॉक्टर्स तो खुद ही उन बीमारियों से मर रहे हैं। और दूसरा, डेथ बाय प्रेस्क्रिप्शन। ज्यादा लोग हार्ट अटैक से नहीं मर रहे हैं, कोविड से नहीं मर रहे हैं, ज्यादा लोग मर रहे हैं रॉन्ग प्रेस्क्रिप्शन से, अननेसेसरी प्रेस्क्रिप्शन से। अच्छा, ये सब चीजें तो हम जानते हैं, आप सॉल्यूशन बताओ सर।
तो चलो हम इसीलिए तो आए। मैं आज आपको एक ऐसा सॉल्यूशन बता रहा हूं जो 25 से ज्यादा देशों में 33 सालों में ऑलरेडी ग्लोबली प्रूवन है, जिसके पीछे वो ऑथेंटिसिटी है, सर्टिफिकेशन है। और मैं उसके लेके आज आपके साथ पूरी इंफॉर्मेशन लेके आया हूं कि एक ट्रस्टेड सॉल्यूशन अब हमारे पास इंडिया में है, और उस सॉल्यूशन का नाम है यूसाना। यस, यूसाना, जिसका मतलब होता है ट्रू हेल्थ, और इसका टैगलाइन है द सेलुलर न्यूट्रिशन कंपनी। वर्ल्ड की पाइनियर सेलुलर न्यूट्रिशन कंपनी है, जो सेलुलर लेवल पे हमें प्रोटेक्ट करती है, हमारी फैमिली को हेल्दीएस्ट फैमिली बनाने के लिए सपोर्ट करती है। इसके फाउंडर और चेयरमैन कोई बिजनेसमैन नहीं है, साइंटिस्ट है। जब उनकी मदर की कैंसर की वजह से डेथ हुई थी, और जब उनके फादर की हार्ट अटैक की वजह से डेथ हुई थी, उस समय 18-20 साल की उम्र थी। और तब उन्होंने डिसीजन लिया था कि जिस वजह से मेरे पेरेंट्स मुझे छोड़ के गए, मैं दुनिया को इन बीमारियों से बचाऊंगा, और हेल्दीएस्ट फैमिली क्रिएट करने का मिशन ले लिया। और उस मिशन के लिए पहले वो साइंटिस्ट बने, माइक्रोबायोलॉजिस्ट बने, इम्यूनोलॉजिस्ट बने, सॉरी, और फिर उन्होंने अपनी सारी जमा पूंजी एक लैब में लगा दी। कब? 1974 में, 1974 में। और वहां सेल कल्चर के ऊपर रिसर्च करना शुरू किया, और वहां उनको पता लगा इन बीमारियों का सॉल्यूशन ट्रीटमेंट नहीं है, सेल को प्रोटेक्ट करना है। और सेल को प्रोटेक्ट करने के लिए डेफिनेटली होलिस्टिक वेलनेस को अप्रोच करना है। डेफिनेटली आपको बॉडी को ऑब्जर्व करना है, फिजियोलॉजी काम करना है, डिटॉक्सिफिकेशन करना है, साइकोलॉजी पे काम करना है, बट एट द सेम टाइम न्यूट्रिशन का एक बहुत बड़ा रोल है। जब उन्होंने न्यूट्रिशन के केस में स्टडी किया, तो पता लगा हम अपने डाइट से वो सप्लीमेंट न्यूट्रिशन पूरा नहीं कर सकते, सप्लीमेंट की जरूरत है। और फिर जब उनकी खुद की तबीयत खराब हुई और उन्होंने मार्केट के सप्लीमेंट को यूज करके देखा, तो पता लगा ये तो बॉडी में वर्क ही नहीं कर रहे हैं, एब्जॉर्ब भी नहीं हो रहे। एक पुरानी कहावत आपने सुनी होगी, यू आर वट यू ईट। हम सब ने सुना होगा। आयुर्वेद बोलता है यू आर नॉट वट यू ईट, यू आर वट यू डाइजेस्ट। एब्जॉर्ब होना चाहिए। तो इन्होंने उसी के ऊपर काम किया, और 1992 में 18 साल की रिसर्च करने के बाद यूसाना की शुरुआत की। इन्होंने जो रिसर्च की, सेलुलर लेवल पे न्यूट्रिशन के एब्जॉर्प्शन को बेटर करने के लिए NRF2 रिसेप्टर को एक्टिवेट किया। क्या होता है NRF2 रिसेप्टर? इसको समझने के लिए पहले बॉडी को समझना है। हमारा आपका बॉडी 60 to 70 ट्रिलियन सेल्स का बॉडी है, यानी 60 से 70 खरब कोशिकाओं का बॉडी है। और सेल आपस में कम्युनिकेट करते हैं, सेल सिग्नलिंग होती है। जैसे अभी मैं बात कर रहा हूं, मेरे हाथ भी चल रहे हैं, मेरे बॉडी, पूरा बॉडी के अंदर मूवमेंट हो रहा है, सेल सिग्नलिंग होते हैं। और जब सेल सिग्नलिंग होता है, क्योंकि ट्रिलियंस ऑफ सेल्स है और मिलियंस ऑफ न्यूरल पाथवेज है, जिसकी वजह से कंजेशन, नॉइस और इन सब चीजों की वजह से वो कम्युनिकेशन प्रॉपर नहीं हो पाता, और उसकी वजह से न्यूट्रिशन एब्जॉर्प्शन प्रॉपर नहीं हो पाता। 15 से 20% मुश्किल से हो पाता, वो भी अगर अच्छे क्वालिटी का न्यूट्रिशन है तो बाकी वेस्ट चला जाता है, किडनी लीवर पे लोड चला जाता है। इसके लिए इन्होंने पता किया कि हमारी बॉडी में NRF2 रिसेप्टर्स होते हैं, जो सेलुलर लेवल पे जाके स्ट्रेट डायरेक्टली वर्क करते हैं, एक्सप्रेस वे के जैसा वर्क करते हैं, राजधानी ट्रेन के जैसा जाते हैं। ऐसे समझ लो जैसे जनरल न्यूट्रिशन पैसेंजर ट्रेन में जा रहा है, और सेलुलर न्यूट्रिशन NRF2 पाथवे जो है वो राजधानी से जा रहा है। ऐसे समझ लो जनरल न्यूट्रिशन एक नॉर्मल रूट से जा रहा है, और जो सेलुलर न्यूट्रिशन है वो NRF2 पाथवे यानी एक्सप्रेस वे के जा रहा है, उस तरीके से जा रहा है। तो इसकी वजह से क्या होता है, NRF2 की वजह से सीधा टारगेट सेल पे न्यूट्रिशन फास्टर पहुंचता है। और ये यूसाना का पेटेंट है। आप इसका पेटेंट नंबर देख सकते हैं। इसके अलावा भी कई सारे पेटेंट्स है, जैसे अल्फा लिपिक एसिड इनका पेटेंट है, ऑलिव ऑयल फ्रूट एक्सट्रैक्ट इनका पेटेंट है, ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट इनका पेटेंट है, रेस्पेरेट्रोल इनका पेटेंट है, और कई सारे पेटेंट्स यहाँ पे है। बायोवेल कुरकुमिन इनका पेटेंट है। कई सारे पेटेंट से ये सब इंफॉर्मेशन गूगल पे अवेलेबल है। तो ये क्या करता है, एक सेल दूसरे सेल को सिग्नल सेंड करता है, और सेल उसको रिसीव करके एक्टिवेट करता है। ये प्रोसेस विद इन 30 सेकेंड्स काम करता है, और पर्सनलाइज न्यूट्रिशन अप्रोच देता है, यानी डेफिशिएंसी पूरी करता है बट एक्सेस नहीं होने देता, राइट। और इसके पीछे 150 से ज्यादा साइंटिस्ट काम करते हैं। इवन देन 50 से ज्यादा वर्ल्ड की लीडिंग रिसर्च इंस्टीट्यूशन के साथ इनका कोलेबोरेशन है। और इनका प्रोसेस भी बहुत यूनिक है। ये पहले रिसर्च करेंगे, फिर फॉर्मुलेशन क्रिएट करते हैं, फिर क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं। इनका क्लिनिकल ट्रायल्स एनिमल्स पे नहीं होता है, ह्यूमंस पे होता है। क्यों? एनिमल का डीएनए अलग है और ह्यूमन का डीएनए अलग है। और ये पहले से इस चीज का ध्यान रखते हैं कि ह्यूमन पे ट्रायल करने के लिए आपको सेफ्टी स्टैंडर्ड कितना हाई रखना पड़ेगा।
एंड देन सर्टिफाइड मैन्युफैक्चरिंग होती है, क्वालिटी स्टैंडर्ड को मेंटेन करते हैं। एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने कहा था कि आप कैसे ट्रस्ट कर सकते हो कि जो लेबल में लिखा है अंदर वही क्वालिटी है, उसके लिए ये थर्ड पार्टी ऑडिट करवाते हैं। हर एक बैच में थर्ड पार्टी ऑडिट होता है। एसजीएस नाम के एक स्विस लैब है जो इंडिया में चेन्नई बेस्ड है, और उससे ऑडिट होता है, जिससे इंश्योर होता है, उसकी रिपोर्ट के बाद ये इंश्योर होता है कि अंदर जो टैबलेट कैप्सूल में है बाहर लेबल में भी वही है। और इसीलिए कंपनी क्वालिटी गारंटी के ऊपर क्लेम करती है कि हमारा प्रोडक्ट आपको प्योरिटी, सेफ्टी और एफिकेसी की गारंटी देता है। यानी रॉ मटेरियल प्योर है तो प्रोडक्ट प्योर मिलेगा, सेफ्टी के लिए क्योंकि हमारा साइंस बैक है, पूरा स्टैंडर्ड हम फॉलो करते हैं, एंड एफिकेसी क्योंकि उसके अंदर आपको वो क्लिनिकल स्टडीज मिलती है, जिस चीज के लिए प्रोडक्ट बनाया जाएगा वो वहां पे काम करेगा, तब जाके प्रोडक्ट मार्केट में आता है। और इस वजह से 5,000 से ज्यादा एथलीट्स और ओलंपियंस यूसाना के प्रोडक्ट को ट्रस्ट करते हैं। आप इमेजिन करिए, जो प्रोडक्ट एथलीट्स और ओलंपियंस यूज कर रहे हैं वो प्रोडक्ट हम और हमारी फैमिली यूज करने वाली है। इससे बड़ा टेस्टिमनी, इससे बड़ा ट्रस्ट कुछ भी नहीं हो सकता। यूसाना एथलीट के लिए $1 मिलियन एथलीट गारंटी देती है। यानी अगर यूसाना का प्रोडक्ट डोपिंग टेस्ट में फेल होता है, यूसाना विल पे $1 मिलियन। 33 सालों में एक भी क्लेम नहीं है, राइट। तो 1992 में यूसाना की शुरुआत हुई, आज 33 साल हो गए, 25 देशों में है, पब्लिक लिस्टेड कंपनी है, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड कंपनी है, और सस्टेनेबल बिजनेस प्रैक्टिस करती है। आज तक किसी कंट्री से वाइंड अप नहीं किया है। यही नहीं, यूसाना वर्ल्ड की टॉप 10 कंपनीज में 9th नंबर में आती है। और मलेशिया पिछले 8 साल में लगातार कॉन्जिक्यूटिव नंबर 1 डाइटरी सप्लीमेंट का अवार्ड यूसाना को मिल रहा है। फिलीपींस में 7 साल से लगातार, अलग अलग कंट्रीज में, ये नंबर 1 कंपनी नहीं है, नंबर 1 डाइटरी सप्लीमेंट कंपनी का अवार्ड इसके पास है। आप इमेजिन करके देखिए, जिस चीज जो हमारी कोर है उसके ऊपर ये काम करता है। और उसके पीछे रीजन है उनकी कोर वैल्यू, यानी ये हेल्थ पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, यहाँ पे एक फैमिली कल्चर क्रिएट किया हुआ है, इंटीग्रिटी एथिक्स में कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, एंड एक्सीलेंस यानी हाई स्टैंडर्ड को मेंटेन करते हैं। यूसाना का मिशन है हेल्दीएस्ट फैमिली क्रिएट करने का, और उस मिशन पे काम करते करते 2016 से लेकर इंडिया के मार्केट को रिसर्च कर रहे थे। और 2021 में इंडिया में गाइडलाइंस आने के बाद इन्होंने 2022 में ऑपरेशन शुरू किया। सब तरह की लीगल लाइसेंसिंग कंप्लीट करने के बाद 15 दिसंबर 2023 को इंडिया में लॉन्च किया। इंडिया 25वां कंट्री है, गुड़गांव में इनका ऑफिस है। मिस्टर पुनीत मदान इंडिया के एमडी है, जिनका 30 साल का मल्टीनेशनल का कॉर्पोरेट का एक्सपीरियंस है। यस, और इंडिया में लोकल मैन्युफैक्चरिंग को चूज किया, जिसका क्वालिटी कंट्रोल यूएस के पास है। जो क्वालिटी स्टैंडर्ड, जो टेक्नोलॉजी यूएस में यूज होती है वही स्टैंडर्ड इंडिया में यूज होती है, बट आईएफएस जो एफएसएसआई की गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए होती है, राइट। और इंडिया में ऑलरेडी 100 करोड़ से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं। हाई क्वालिटी स्टैंडर्ड और क्वालिटी कंट्रोल पूरा यूएसए के पास है। तो इनकी वर्ल्ड वाइड 100 से ज्यादा प्रोडक्ट्स आते हैं। इंडिया में इन्होंने सेलुलर न्यूट्रिशन से शुरुआत किया था, जिसमें शुरू में 8 प्रोडक्ट्स थे हेल्थ में, न्यूट्रिशन में, और अभी 12 प्रोडक्ट हो गए न्यूट्रिशन में, 4 प्रोडक्ट स्किन केयर के अंदर भी हो गए। इनकी प्रोडक्ट्स की दो खास बात है। पहला, आपको इसकी डिमांड क्रिएट नहीं करनी, घर घर में ऑलरेडी इनकी डिमांड है, मैं आगे आगे बताने वाला हूँ। दूसरी खास बात है वो है क्वालिटी गारंटी। कंपनी क्लेम करती है कि हमारे प्रोडक्ट आपको प्योरिटी, एफिकेसी और सेफ्टी स्टैंडर्ड को फॉलो करेगा। तो जल्दी से इन प्रोडक्ट्स को समझते हैं, इसके बेनिफिट्स क्या है, किस तरीके से हमारी बॉडी के माइक्रो न्यूट्रिशन गैप को पूरा कर सकता है। तो उसके लिए पहला प्रोडक्ट जो है वो कोर एसेंशियल है। ये वर्ल्ड का नंबर 1 मल्टीविटामिन आपको मिलता है, क्योंकि इसमें आपको 33 विटामिन, मिनरल और एंटीऑक्सीडेंट मिलता है। और इंटेलिजेंस कॉम्प्लेक्स की वजह से ये स्ट्रेट जाके टारगेट सेल पे काम करते हैं, विद इन 30 सेकेंड्स काम करते हैं, और पर्सनलाइज न्यूट्रिशन अप्रोच देते हैं, यानी सरप्लस नहीं होते, डेफिशिएंसी पूरी करते हैं। 80 to 90% एब्जॉर्ब होता है। एक भी प्रोडक्ट आपको ऐसा नहीं मिलेगा मार्केट में जिसमें 33 विटामिन, मिनरल और एंटीऑक्सीडेंट होंगे। एक भी प्रोडक्ट ऐसा नहीं मिलेगा जिसका एब्जॉर्प्शन 80 से 90% होगा, और जो आपको पर्सनलाइज न्यूट्रिशन अप्रोच देगा। हमारे पास है यूसाना, ऐसा प्रोडक्ट है जिसको कंज्यूमर लैब ने अप्रूव किया है। 5 स्टार प्लेटिनम रेटिंग का प्रोडक्ट है, दुनिया में सबसे ज्यादा हाईएस्ट रेटिंग इस प्रोडक्ट को मिली है। दूसरा, ओमेगा 3। हमारी बॉडी में ओमेगा 3 की डेफिशिएंसी बहुत ज्यादा है। जब 2010 में डब्ल्यूएचओ की रिपोर्ट आई तो पता लगा कि इंडिया में 60% से ज्यादा हार्ट अटैक पूरी दुनिया के हो रहे हैं, और रीजन पता लगा तो वह है ओमेगा 3 और ओमेगा 6 का जो गैप है। आइडियली ये रेशो
3:5 होना चाहिए, लेकिन इंडिया में ये रेशो 35:70 है, यानी 1:35:70। अगर ओमेगा 3 1 ले रहे हैं तो ओमेगा 6 का जो गैप है वो इतना बड़ा हो रहा है। तो क्या करना है, ओमेगा 6 को डाउन करना है और ओमेगा 3 को टेक इनटेक करना है। अब ओमेगा 3 के लिए क्या ले सकते हैं हम, आरएनडी का तेल हो सकता है, ऑलिव ऑयल हो सकता है, अखरोट हो सकते हैं, लेकिन ये सब चीजें कहाँ ले पाते हैं। और हम वेजिटेरियन लोग हैं, हम फिश खाते नहीं है, और फिश खाते भी तो कौन सी वाली फिश, नदी नाले वाली फिश होती है। तो इसके लिए क्या करना है, हमें ओमेगा 3 का इंटेक बढ़ाना है। तो कैसे हो सकता है, बायो ओमेगा हमारे पास है, इसमें 97% प्योर फिश ऑयल आपको मिलता है, 1100 mg में ईपी और डीएचए आपको मिलता है विटामिन डी के साथ। बेनिफिट क्या होता है, आपकी स्किन हेल्थ बेटर होगी, हार्ट हेल्थ बेटर होगी, ब्रेन हेल्थ बेटर होगी, आई हेल्थ के ऊपर काम करेगा, जॉइंट हेल्थ के ऊपर भी काम करेगा। टाइमिंग के लिए शॉर्ट चल रहा है, जल्दी से ही प्रोडक्ट अवेलेबल होगा, फिर इसके बारे में और डिटेल में बात करें। नेक्स्ट, कोकिनोन 100 कोइंजाइम Q10, ये क्या करता है, हमारे सेल का जो पावर हाउस है उसको माइटोकॉन्ड्रिया बोलते हैं, और उसके अंदर जो बूस्ट का काम करता है, एनर्जी देता है, वो देता है कोइंजाइम Q10। बट 35 साल के बाद हमारा बॉडी उसको बनाना बंद कर देता है, इस वजह से हमारा एजिंग भी 35 साल के बाद ज्यादा फास्ट हो जाता है, हमारा एनर्जी लो हो जाता है। राइट, अब बॉडी का एनर्जी लो हो जाता है फिर भी चल जाएगा, लेकिन हार्ट का एनर्जी लो हो जाए तो क्या होगा, इसलिए ज्यादातर हार्ट अटैक 35 साल के बाद होते हैं। तो क्या करना है, हमें इसको खाने से पूरा तो नहीं कर सकते, सप्लीमेंट लेने की जरूरत है, और कोई ऑप्शन ही नहीं है। इंडिया में हर तीसरा आदमी को हार्ट अटैक होने के चांसेस है, और कोविड के बाद तो बहुत ज्यादा चांसेस है। अपने हार्ट को प्रोटेक्ट करना है, अपनी एनर्जी को हाई लेके जाना है, तो 35 साल के बाद हर व्यक्ति को इसकी जरूरत है। और इंडिया में पहली बार वेजिटेरियन कोएंजाइम Q10 हमें मिल रहा है 100 mg में, और उसमें अल्फा लिपिक एसिड मिल रहा है 40 mg में, जो पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है। और ये ऐसा प्रोडक्ट है जिससे वो ऑस्ट्रेलिया में नंबर 1 सप्लीमेंट का अवार्ड मिला है, जिसको ताइवान में 5 साल से नंबर 1 का अवार्ड मिला है। ये क्या करेगा, हमारी एनर्जी हाई लेके जाएगा, हमारी हार्ट की एनर्जी बेटर करेगा। राइट, नेक्स्ट, मॉडर्न लाइफस्टाइल चैलेंज के अंदर पॉल्यूशन, केमिकल, रेडिएशन की वजह से हमारे सेलुलर लेवल पे डैमेज हो रहा है, और उसकी वजह से क्या हो रहा है, हमारा बॉडी ऑक्सीडाइज हो रहा है। जैसे आप एप्पल काट के छोड़ो तो 10 मिनट में ब्राउन हो जाता है, 2 दिन छोड़ दो तो सड़ जाएगा। ऐसे ही हमारा बॉडी भी सड़ रहा है, सेलुलर लेवल पे कैंसर सेल डेवलप हो रहे हैं, और उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें क्या चाहिए, एंटीऑक्सीडेंट। जैसे बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है तो हम क्या लेते हैं, एंटीबायोटिक। फंगल इन्फेक्शन होता है तो हम क्या लेते हैं, एंटी फंगल। ऐसे ही जब ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होता है तो हमें एंटीऑक्सीडेंट की जरूरत है। लेकिन आप सोच के देखिए, हम कितना ज्यादा पॉल्यूशन में हैं, कितना ज्यादा स्ट्रेस में है, कितना ज्यादा केमिकल खा रहे हैं, और उसके अगेंस्ट में हम एंटीऑक्सीडेंट क्या ले रहे हैं, ले ही नहीं पा रहे हैं। ये तो बॉडी ऊपर वाले ने इतना ब्यूटीफुल पावरफुल इंजीनियरिंग का नमूना बनाया है कि वो सहन करता रहता है, लेकिन एक लिमिट तक। तो क्या करना है, एंटीऑक्सीडेंट पंप करना है। और मैं दावे से कह सकता हूं, हम आज की डेट में खाने से एंटीऑक्सीडेंट पूरा नहीं कर सकते। जैसे मैंने पहले भी कहा कि हम 9 to 13 सर्विंग फ्रूट्स ऑन वेजिटेबल नहीं ले सकते, उसको फ्रेश नहीं ले सकते, उसका कलर नहीं ले सकते। तो क्या करना है, सप्लीमेंट। एंड हमारे पास वर्ल्ड का रिचेस्ट सोर्स ऑफ एंटीऑक्सीडेंट जो अवेलेबल है वो ग्रैपसीड एक्सट्रैक्ट है, 200 mg में। आप गूगल कीजिए, चैट जीपीटी कीजिए, आपको पता लग जाएगा ग्रैपसीड एक्सट्रैक्ट की पावर क्या है। कैंसर सेल को किल कर सकता है, इतना पावरफुल है, हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट कर सकता है। एंड विटामिन सी है साथ में, जो एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग भी है, और हमारे सेल को प्रोटेक्ट करके रखता है। राइट, मोटरोला जी, लास्ट में बात करते हैं सर, आप हैंडरेज मत कीजिए अभी। तो हमारे पास प्रेफ्लानोल C200 अवेलेबल है। ये क्या करेगा, हमारे हार्ट के लिए, हमारी इम्यूनिटी के लिए, स्किन हेल्थ के लिए एंटीऑक्सीडेंट डिफेंस का काम करता है। देन आज की डेट में डिजिटल आई स्ट्रेन भी बहुत ज्यादा हो रहा है, क्योंकि हमारा स्क्रीन टाइम इतना ज्यादा है, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, हमारा जो है ब्लू लाइट एक्सपोजर और जो स्क्रीन टाइम ओवरलोड की वजह से हमारा रेटिनल हेल्थ का इश्यूज हो रहा है। तो उसके लिए क्या हो रहा है, आंखों में ड्राइनेस हो रहा है, इचिंग हो रहा है, ब्लर हो रहा है, डायबिटिक भी सबसे ज्यादा है, उस वजह से भी आंखों में फर्क पड़ रहा है। तो हमारे पास उसके लिए अल्टरनेटिव सोल्यूशन अवेलेबल है, वो है विजन एक्स। ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जिन्हें मैंने आज तक जितने भी लोगों ने यूज करके देखा, 1 से 3 महीने में हर व्यक्ति को इसका बेनिफिट मिला है। इसके अंदर आपको ल्यूटिन मिल रहा है, इसमें जियाजांतिन है, विटामिन सी है, जिंक है, इंडियन गूसबेरी इसमें है, बर्बरी एक्सट्रैक्ट इसमें है,
और ये एक पावरफुल कॉम्बिनेशन है जो हमारी आंखों के अंदर सूदिंग लेके जाता है, जो हमारी लॉन्ग टर्म आई हेल्थ के लिए काम करता है, विजुअल फंक्शन को करेक्ट करता है, और हमारी म्यूकस और उसमें जो है रेटिना उसके ऊपर काम करता है, राइट, मैकुला और रेटिना के ऊपर काम करता है। डायबिटिक में भी इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स है। मैं हमारे घर की अगर बात करूं, हमारी सासू माँ को 400 से 500 शुगर रहता था। हम उनको सप्लीमेंट के बारे में बताते हैं, लेकिन आपको पता है हमारे घर के लोग कहाँ मानते हैं, नहीं सुनते। जब उनको डॉक्टर ने कहा कि आंखों का ऑपरेशन कराना पड़ेगा, तब उनका फोन आया कि मुझे ऑपरेशन नहीं कराना, तुम्हारे पास कुछ है क्या। तो तब हमने उनको 3-4 सप्लीमेंट दी। विजन एक्स दिया, कोरेसेंशियल दिया, एग्निकल डी आगे मैं बताऊंगा, और प्रेफ्लोनोल, इस तरीके से हमने उनको 4-5 सप्लीमेंट दिए। आप यकीन मानिए, विद इन 15 डेज उनका चश्मा उतर गया, उनकी आंखों की जो रेडनेस होगी थी वो क्लियर होगी, आंखों की इचिंग क्लियर होगी। जब वो डॉक्टर पे गए तो डॉक्टर ने उनका जो ऑपरेशन कैंसिल कर दिया। एंड टच वुड, पिछले 6 महीने से विदाउट मेडिकेशन है, और उनका शुगर लेवल अब 130 पे आ गया। टच वुड। मैं ये क्लेम नहीं कर रहा हूं, मैं अपना घर का एक्सपीरियंस बता रहा हूं, और इस तरह के इतने सारे एक्सपीरियंस है लोगों के पास। नेक्स्ट, बोन हेल्थ क्राइसिस। आपको पता है कि हमारी हड्डियों में, हमारे मसल्स में, हमारे लंबर्स के इश्यूज आप देखें, हमारी ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस, राइट, हमारा जो स्लीप इश्यूज हो रहा है, कार्डियक इश्यूज, इन सारी जगह पे जो कनेक्शन कॉमनली आता है वो है कैल्शियम, मैग्नीशियम और D3 का। और मैग्नीकेल डी हमारे पास एक ऐसा सप्लीमेंट है जो पिज्जा से भी सस्ता आता है 1 महीने के लिए, और उसके अंदर आपको कैल्शियम और मैग्नीशियम इक्वल रेशो में मिलता है, विटामिन डी के साथ, बोरॉन के साथ। और ऐसा प्रोडक्ट है जिसको मलेशिया में नंबर 1 सप्लीमेंट का अवार्ड मिला, हांगकांग में 3 साल से नंबर 1 है, कंज्यूमर लैब ने अप्रूव किया हुआ है, मेजर मेडिकल पब्लिकेशन में लिस्टेड प्रोडक्ट है। हर घर की जरूरत नहीं है, हर बॉडी की जरूरत है। इतनी ज्यादा डेफिशिएंसी है, और हमारे पास वो ट्रस्टेड सॉल्यूशन है। बस आपको यूज करके देखना, आपको पता लग जाएगा। देन जॉइंट हेल्थ इश्यूज भी बहुत सारे हैं, क्योंकि ओबेसिटी ज्यादा होने की वजह से कार्टिलेज पे, घुटने पे जोर ज्यादा पड़ रहा है। साथ ही साथ जो लोग स्पोर्ट्स के लोग हैं, आर्मी डिफेंस के लोग हैं, या जो पहाड़ में चलने वाले लोग हैं, उनका भी ग्रीस जल्दी खत्म हो जाता है, और 35 साल के बाद हमारा बॉडी वो कार्टिलेज बनाना बंद कर देता है। तो जब बॉडी ने बनाना बंद कर दिया और घिसाई ज्यादा होगी, तो क्या हो जाता है, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम वो ग्रीस खत्म हो जाता है, और घुटने आपस में रगड़ खाते हैं, जॉइंट आपस में रगड़ खाते हैं। और जब वो रगड़ खाते तो पेन होती है, सूजन होती है, गर्म हो जाता है। फिर हम डॉक्टर साहब के पास जाते हैं, तो डॉक्टर साहब क्या करते हैं, इमीडिएटली हमें पेन किलर पे डाल देते हैं। पेन किलर खाते हैं तो फायदा लगता है, नहीं खाते हैं तो फिर वहीं के वहीं है। और ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम पेन किलर भी असर करना बंद करती है, तो फिर स्टीरॉयड पे डालते हैं, और फिर बाद में ऑपरेशन करवाते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या वो ऑपरेशन सॉल्यूशन है? नहीं ना। तो सॉल्यूशन क्या है? किसी तरीके से वो ग्रीस बनना शुरू हो जाए। अब मुझे बताओ, ग्रीस खत्म हो जाए और तब हम ढूंढे कि ग्रीस बनना शुरू हो जाए, या हम पहले से ही ध्यान रखें कि अगर हमारा वेट ज्यादा है, हम स्पोर्ट्स के पर्सन हैं, हम आर्मी के हैं, हम पहाड़ी बंदे हैं, हमारा जो चलना ज्यादा है, उस वजह से जो है ग्रीस कार्टिलेज जो है ब्रेक हो रहा है अंदर से, हम पहले से ही उसका ध्यान रखें? या डैमेज होने के बाद, दर्द होने के बाद हम ढूंढे कि अब कुछ कर कर दो डॉक्टर साहब? डॉक्टर तो अपने तरीके से करेंगे, लेकिन हमें उसको प्रोटेक्ट करना है, क्योंकि घुटना हमारा है, जॉइंट हमारा है, फैमिली हमारी है। तो क्या करना है, हमें उसको नेचुरली बनाना शुरू करना है, और वो बना सकता है ग्लूकोजामाइन। हमारे पास प्रोकोसा एक ऐसा सप्लीमेंट है जिसमें इंडिया में पहली बार वेजिटेरियन ग्लूकोजामाइन आपको 1500 mg में मिल रहा है, और उसके अंदर आपको कुरकुमिन और लौंग एक्सट्रैक्ट मिलता है, जो सूजन और दर्द को कम करता है। पोटाशियम, मैग्नीशियम, मैग्नीज, और उसके अंदर कैल्शियम, आपको विटामिन सी आपको मिल रहा है, जो आपके जॉइंट और बोन्स को स्ट्रॉन्ग करता है। और ऊपर से इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी है जो विद इन 30 सेकेंड टारगेट सेल पे काम करती है। जितने लोगों ने यूज किया, मैंने देखा है 1 से 3 महीने में कमाल के रिजल्ट्स लोगों को इसमें मिले। इवन देन जो सालों से दूसरी कंपनी के सप्लीमेंट खा रहे थे, वहां पे जो फायदा नहीं हो रहा, यहां लोगों को बेनिफिट मिला। क्यों? क्योंकि इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी, पावरफुल कॉम्बिनेशन, 1500 mg में ग्लूकोजामाइन, और वो भी वेजिटेरियन फॉर्म में। हमारी बॉडी नेचुरल और वेजिटेरियन चीजों चीजों को ज्यादा एब्जॉर्ब करती है, बायोबिलिटी ज्यादा होती है कंपेयर टू नॉन वेज। अब आपको खुद ही देख लेना कि आपको क्या करना है। नेक्स्ट, आपको पता है हमारा बॉडी पर मिनट 1.5 लीटर ब्लड को फिल्टर करता है, हमारा लीवर। और हमारी बॉडी में प्रोटीन को बनाने का काम लीवर का है, विटामिन मिनरल को स्टोर करने का काम भी लीवर का है,
और हमारे फूड को एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम भी लीवर का है। लेकिन आपको पता है इंडिया में मुझे ऐसा लगता है कि 60 70 या 80% लोगों का फैटी लीवर का इश्यू होगा। बहुत सारे लोग डायग्नोज नहीं करते, बहुत सारे लोगों का डायग्नोज हो नहीं पाता। राइट, हमारा हमारा खान पान और सब चीजें ऐसा है जिसकी वजह से लीवर पे ऑलरेडी लोड है। और लीवर पे अगर लोड है तो प्रॉब्लम क्या होती है कि हमारा लीवर प्रॉपर तरीके से फंक्शन नहीं कर पाएगा, तो ब्लड प्रॉपर तरीके से फिल्टर नहीं हो पाएगा, एनर्जी में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा फूड, विटामिन मिनरल स्टोर नहीं हो पाएगा, प्रोटीन जो बनना है वो नहीं बन पाएगा। उसकी वजह से क्या हो रहा है, आप हैरान हो जाएंगे, 15 से 20 साल नहीं, 20 से 25 साल की उम्र में ही, हालांकि 15 20 साल में भी हो सकता है, लेकिन 20 25 साल की उम्र में आप देखिए अपने आसपास बाल सफेद होने शुरू हो रहे कि नहीं हो रहे। उनकी चेहरे के अंदर वो 25 साल की जवानी वाला ग्लो दिखता है आपको। उनका एनर्जी कैसा है, हाई एनर्जी है क्या, उनका मेटाबॉलिज्म कैसा है, उनका डाइजेशन कैसा है, उनकी आईसाइट कैसी है। बुढ़ापा आना शुरू हो गया है। एजिंग इज ए डिजीज। और ये क्यों हो रहा है, क्योंकि एक तरफ हमारे खाने के अंदर न्यूट्रिशन गैप इतना ज्यादा है और ऊपर से पचाने के लिए हमारा लीवर सपोर्ट नहीं कर रहा है। तो क्या करना है, लीवर को डिटॉक्स करना है। कैसे कर सकते हैं, हेपासिल डीटीएक्स हमारे पास है, क्योंकि इसके अंदर मिल्क थसल है, इसमें एनएसी एन एसिटाइल एल कार्टिनाइन होता है, इसमें अल्फा लिपिक एसिड होता है, इनोसिटोल होता है, ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट होता है, कुरकुमिन होता है, और इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी है जो विद इन 30 सेकेंड टारगेट लीवर सेल पे जाके काम करती है। पहले धुलाई करता है फिर उसके आगे का प्रोसेस चालू करता है। राइट, नो, लीवर पे काम हो गया तो अगला स्टेप क्या है, ब्रेन पे। आपको पता है आज की डेट में हमें भूलने की बीमारी लग गई। कितने सारे लोग मानते हैं, याद ही नहीं रहता, बीवी के अलावा किसी का मोबाइल नंबर याद नहीं रहता, कितनी सारी चीजें हम भूल जाते। कई लेडीज आती है, फ्रिज खोला फिर भूल जाते हैं किस चीज के लिए खोला था। कोई चीज हाथ में पड़ी वो ढूंढ रहे इधर उधर, कहाँ गया होगा कहाँ गया, बाद में पता लगा अरे ये तो हाथ में ही पड़ा हुआ था। ये क्यों हो रहा है, क्योंकि हमारे ब्रेन के ऊपर ह्यूज लोड है, बेहद लोड है, इतनी सारी इंफॉर्मेशन, अननेसेसरी अनवांटेड इंफॉर्मेशन है। तो उसके लिए जो चैलेंज आज की डेट में हमें फील हो रहा है, मेंटल क्लियरिटी नहीं मिल पा रही, मेमोरी रिटेंशन नहीं है, फोकस कंसंट्रेशन नहीं कर पा रहे, मेंटल एनर्जी नहीं मिल रही है। तो इसके लिए क्या करना है, हमारे पास उसके लिए एक पावरफुल सप्लीमेंट है जो एक बहुत बेहतरीन टूल जैसा काम कर सकता है। उसका नाम है कोपा प्रेम। कोपा प्रेम में आपको ब्राह्मी मिलता है, इसके अंदर ग्रीन कॉफी बीन एक्सट्रैक्ट मिलता है, और अमेरिकन जिंसिंग है, और इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी जो विद इन 30 सेकेंड्स ब्रेन सेल पे काम करती है। क्या फायदा होगा, मेमोरी को सपोर्ट मिलेगा, फोकस और कंसंट्रेशन बढ़ेगा, मेंटल क्लियरिटी मिलेगी, ब्रेन फंक्शन प्रॉपर तरीके से काम होगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो मैंने कहा था, 99% डिजीज साइकोसोमेटिक डिजीज है, स्ट्रेस की वजह से हो रही है। ये प्रोडक्ट स्ट्रेस मैनेजमेंट पे काम करेगा। 10 साल के ऊपर बच्चे भी ले सकते हैं, आप यूज करके देखो तब आपको पता लग जाएगा। देन, अब आपने सुना होगा जिसका दिमाग खराब रहता है उसका पेट भी खराब रहता है। क्यों, क्योंकि गट ब्रेन का एक्सेस होता है। अब स्ट्रेस तो इतना ज्यादा है, बच्चे से लेकर हर व्यक्ति को स्ट्रेस है, और ऊपर से हमारे खाने में मैदा इतना ज्यादा है, हमारे खाने में इतनी सारी अननेसेसरी चीजें है, ओवर ईटिंग है, और उसकी वजह से क्या हो रहा है, हमारा गट बहुत ज्यादा स्ट्रेस में, बहुत ज्यादा ट्रिगर कर रहा है। और उसके लिए जो एक सपोर्टिव फाइबर उसको चाहिए, वो चाहिए था फाइबर, लेकिन हम 60% से ज्यादा डेफिशिएंसी में हैं फाइबर के। तो क्या करना है, फाइबर सप्लीमेंट कर लो। और क्या ऑप्शन है, हमारे पास फाइबर आता है जो नेचुरल फाइबर है, जिसमें सोल्यूबल और इनसोल्यूबल फाइबर होता है। सिलियम हस्क इसमें है, इनुलिन इसमें है, एफओएस हेल्दी गट बैक्टीरिया इसमें आपको मिल जाता है, एप्पल फाइबर इसमें आता है, और एक ऐसा जो फाइबर है जिसके अंदर वाटरमेलन का फ्लेवर है, तो टेस्ट भी बहुत ज्यादा बेहतरीन है। क्या करना है, आधा चम्मच सुबह खाली पेट ले लो, आधा चम्मच रात को सोने से पहले ले लो। आप चाहें तो दही के साथ ले सकते हैं, आप चाहें तो नॉर्मल पानी के साथ ले सकते हैं, और आप 2 3 4 दिन 1 हफ्ते के अंदर खुद ही बताएंगे कि आपको कितना मजा आ रहा है। सिर्फ दारू पीने से मजा ही नहीं आता, मैं आपको बता रहा हूँ। जिन लोगों का अच्छे से पेट साफ होता है ना, उनको पूछना कितना मजा आता है। ये वेट मैनेजमेंट पे भी काम करेगा, ब्लड शुगर लेवल पे काम करेगा, ये डाइजेस्टिव हेल्थ पे काम करेगा। जितने लोगों को ब्लॉटिंग होती है, गैस का इश्यू आता है, जितने लोगों का माइग्रेन हो रहा है क्योंकि कॉन्स्टिपेशन है, जितने लोगों को पाइल्स का इश्यू हो रहा है, बहुत सारे इश्यूज है गट से कनेक्टेड, बहुत सारे इश्यूज है। बहुत सारा लोगों का पूरा गट क्लियर ही नहीं हो पाता।
ये एक टूल है, आप यूज करके देखना, फिर आपको पता लग जाएगा। विमेन हेल्थ में 45 साल की उम्र में करीब लेडीज में मेनोपॉजल इश्यू चालू होते हैं, उसकी वजह से उनके मूड स्विंग्स होते हैं, हॉट फ्लैशेस होते हैं, इरिटेशंस होती है, उनका स्किन टेक्सचर चेंज होता है, हेयर टेक्सचर चेंज होता है। और हम जेंट्स लोग समझ नहीं पाते, हमें लगता है जैसे उनका मंथली साइकिल चलता आ रहा है उसी तरीके का ये भी है, लेकिन यहां से उनका एक नया जर्नी चालू हो जाता है। तो उस जो उनके वो सिम्टम्स होते हैं और जिसकी वजह से उनको ये सारे इश्यूज होते हैं, उन इश्यूज को फेस करने के लिए हमारे पास एक टूल है स्टोप्रो। लेकिन ये उन्हीं को लेना है जिनको उस तरह के इश्यूज हो रहे हैं, अदरवाइज ये जनरल सप्लीमेंट नहीं है। और इसमें आपको सोया आइसोफ्लेन्स मिल रहा है, फ्लैक्सीड एक्सट्रैक्ट है, लिकोराइज रूट एक्सट्रैक्ट है, सेफ्रॉन एक्सट्रैक्ट मिल रहा है। पावरफुल प्रोडक्ट है, बहुत ही जबरदस्त प्रोडक्ट है, लेकिन उनको लेना है जिनको इश्यूज है। न्यूट्री मील वेट मैनेजमेंट के लिए या एक मील रिप्लेसमेंट प्रोग्राम के लिए हमारे पास एक बहुत ही बेहतरीन अल्टरनेट है न्यूट्री मील। ये वेनिला फ्लेवर में अभी अवेलेबल है, और इसके अंदर हमें 60 ग्राम के पाउच में 20 ग्राम वे प्रोटीन मिल रहा है, 8 ग्राम फाइबर है, 24 वाइटामिन मिनरल है, फैट है, एंटीऑक्सीडेंट्स है, और इसमें ओनली 235 कैलोरी है, 235 कैलोरी है। तो जो लोग वेट लॉस करना चाहते हैं उनके लिए आइडियल है, क्योंकि आपका कैलोरी इंटेक कम हो गया और आपकी न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट पूरी होगी, और वे प्रोटीन की वजह से आपका मसल मास भी बढ़ता है। जनरली मार्केट में वेट लॉस प्रोग्राम में आपका मसल लॉस भी होता है, लेकिन यहां आपका वेट लॉस होगा बट मसल गेन हो जाएगा। जो लोग वेट गेन करना चाहते हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा है, जैसे सप्लीमेंट ले सकते हैं। और जो लोग टाइम पे खाना नहीं खा सकते उनके लिए एक बहुत अच्छा अल्टरनेट है कि एक सेशे को आप बैग में कैरी कर रहे हो, कहीं से भी 300-200 ml पानी में शेक बना के आराम से ले लिया, तो आपको सेटाइटी फीलिंग भी होगा, यानी भूख नहीं लगेगी, और आपकी न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट भी पूरी होगी। और जिन प्रोडक्ट्स की हम बात कर रहे हैं, ये वो प्रोडक्ट है जिनको 1600 न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स के ऊपर रिसर्च करने के बाद और उनके ऊपर रेटिंग देने के बाद साइंटिस्ट ने पूरा रिसर्च करने के बाद बुक पब्लिश किया है, जिसका 6th एडिशन आ चुका है। ये बुक अमेजोन पे अवेलेबल है, पीडीएफ में हम आपको दे देंगे, और वहां पे 5 स्टार प्लेटिनम रेटिंग मिला है। जब आप मार्केट के न्यूट्रिशन को देखेंगे, मार्केट में मल्टीनेशनल कंपनीज लीडिंग न्यूट्रिशन ब्रांड में 1 स्टार रेटिंग आपको मिलेगा, यूसाना में 5 स्टार प्लेटिनम रेटिंग मिलेगा। आप ऐसे सोच लो, 1 स्टार होटल और 5 स्टार होटल में जितना डिफरेंस होता है, उतना डिफरेंस आपको यहाँ पे यूसाना का प्रोडक्ट और मार्केट के लीडिंग सप्लीमेंट में मिलेगा। जो लोकल न्यूट्रिशन उसका तो कोई कंपेरिजन भी नहीं कर सकते। एंड ये प्रोडक्ट पीडीआर में रजिस्टर्ड है, डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं, क्लिनिकल स्टडीज है, राइट। स्किन केयर के अंदर भी इनके प्रोडक्ट्स है, जिसमें क्लिंजर होता है, मॉइस्चराइजर होता है, सीरम होता है, और बैरियर बाम भी होता है। और ये प्रोडक्ट्स आपको ब्लू डार्ट के थ्रू पैन इंडिया डिलीवरी होता है, और सिर्फ 49 रुपीज में होता है, राइट। इसके ऊपर काफी सारे डेमोज भी है, काफी सारे टेस्टमनीज भी है, जिन्होंने आपको इन्वाइट किया वो बेहतर तरीके से इसको बता देंगे। जैसे मैंने कहा था, इंडिया में हमारा मिशन है 1 लाख फैमिली को हेल्थीएस्ट फैमिली बनाना है, और उसके लिए हम ब्रांड पार्टनर्स को ढूंढ रहे हैं, जो लोग अपनी फैमिली को हेल्थीएस्ट फैमिली बनाना चाहते हैं, और साथ ही साथ इस मिशन में कंट्रीब्यूट करके वो फाइनेंशियल स्ट्रेस को ओवरकम करना चाहते हैं, और वो अपनी फैमिली के अंदर एक फाइनेंशियल अबंडेंस लेके आना चाहते हैं। उन लोगों के लिए भी एक आइडियल मॉडल हो सकता है, क्योंकि ये प्रोज्यूमर पे काम करता है, यानी आप खुद कंज्यूमर होते हैं, सेटिस्फाइड होते हैं, और सेम आइडिया लोगों को रेफर करते हैं, और फ्री ऑफ कॉस्ट एक रजिस्टर्ड कम्युनिटी क्रिएट करते हैं, और उसके थ्रू जो टर्नओवर जनरेट होता है उसके ऊपर हम और आप मिलकर वेल्थ बना सकते हैं। करना क्या है, अपने डाइनिंग टेबल पे कम से कम ये 2 सप्लीमेंट को यूज करना है, और जब आप सेटिस्फाइड होते हैं तो आपके मोबाइल को सही तरीके से यूज करना है। इसके बारे में जो भी इंफॉर्मेशन मैंने आपको दी, ये सब आपको वेबसाइट में मिल जाएगी, क्योंकि पब्लिक लिस्टेड कंपनी है तो सारी इंफॉर्मेशन भी पब्लिक है। लीगल डॉक्यूमेंट चेक कीजिए, कमीशन प्लान क्या है, क्लिनिकल स्टडीज क्या है, एथलीट्स के बारे में चेक कीजिए, साइंटिस्ट से आप डायरेक्ट बात कर सकते हैं, डॉक्टर मायरन वेंट्स के बारे में चेक कर सकते हैं। प्रोडक्ट पे क्वालिटी गारंटी है, मनी बैक गारंटी है, विद इन 30 डेज 30% यूज करके अगर आप सेटिस्फाइड नहीं तो वापस कर सकते हैं, आपका पैसा आपको मिल जाएगा। सो दैट्स ऑल। से संभव आपको सपोर्ट करने के लिए तैयार है, क्योंकि से संभव का मिशन है मेकिंग ए डिफरेंस एंड बिल्डिंग ए लेगेसी। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। आई होप आपको आज की इंफॉर्मेशन हेल्प करेगी। इसकी रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी। ये सेशन एवरी ट्यूसडे को सेम टाइम में सेम लिंक पे होता है। आप बार बार सुनेंगे तो डेफिनेटली आपको भी इंस्पिरेशन मिलेगा, और साथ ही साथ आप बहुत सारे लोगों को इसकी इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं, और इस प्रोसेस में आपका अच्छा खासा बिजनेस रन हो सकता है, आपके मोबाइल पे ऑनलाइन काम हो सकता है। अब इससे रिलेटेड कुछ भी क्वेरी आपके मन में, आप अनम्यूट कर सकते हैं। आप, मैं एक चीज कह सकता हूं, हर बेचने वाला बढ़िया ही बोलता है, मैं भी बेचने वाला हूं, आप मेरी बातों में मत आओ।
खुद यूज करके देखो, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो, आपको फर्क लगेगा, आपको पता लग जाएगा ये प्रोडक्ट मार्केट से डिफरेंट है। राइट। तो कुछ भी सवाल आपके मन में है, कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता है, अनम्यूट करके शेयर कर सकते हैं चैट में। तब तक कोई क्वेरी है तो मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। कुछ भी क्वेश्चन आपके मन में चैट में डाल सकते हैं, या आप अनम्यूट करके बात भी कर सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच, आज सभी लोगों ने बहुत अच्छे से एंगेज किया, बहुत अच्छे से अपना जो है कनेक्शन बना के रखा। यस डिम्पल मैम बताइए, मैम अनम्यूट कीजिए आप। थैंक यू सर, बहुत अच्छा लगा मीटिंग सुनने से। बहुत थैंक यू जी। नया नई बातें भी सुने सप्लीमेंट के बारे में और देने का आधा, सभी अच्छा लगा। थैंक यू थैंक मैम। यू। थैंक यू। स्किन एलर्जी के लिए क्या देना है, हमें चेक करना है कि स्किन एलर्जी का जो अच्छा रूट को। उनके लटकन वाली हाँ उनमें जी। जैकेट ला जैकेट। ओके। सो किसी भी डिजीज के लिए हमें चेक करना है कि उसका रूट कॉज क्या हो सकता है। हमें इमीडिएटली कोई भी सप्लीमेंट पुश नहीं करना है, हमें चेक करना है रूट कॉज क्या हो सकता है। तो जैसे मैंने कहा, ऑब्जर्व कीजिए, टेस्ट कीजिए, पता कीजिए कि उसका रूट कॉज क्या है, उसके बेस पे हम उसको एक सपोर्ट दे सकते हैं। इन जनरल अगर हम बात कर रहे हैं तो हम ग्रेप्सीड एक्सट्रैक्ट जो मैंने बताया विटामिन सी के साथ बहुत अच्छा काम करता है। हेपा से लिवर डिटॉक्स करता है, सेलुलर लेवल पे डिटॉक्स करता है, वो काम कर सकता है। राइट। बट आइडियल सॉल्यूशन है कि एक बार पता करें कि रूट कॉज क्या है। ओके। ओके। कैलोरी लॉस करने के लिए क्या देना चाहिए, कैलोरी लॉस करने के लिए जो न्यूट्री मील मैंने आपको बताया उसमें सिर्फ 235 कैलोरी आपको मिल रही है, और आपको कंप्लीट न्यूट्रिशन मिल रहा है, वे प्रोटीन मिल रहा है। तो वेट लॉस करने के लिए भी बहुत अच्छा है, और ऑटोमेटिक आप कैलोरी को बैलेंस कर सकते हैं वहां पे। चलिए सर तालू माने को सकन नहीं, वो ऑटो वाला है क्रिएटिंग अ प्रॉब्लम। यूरिक एसिड को कम करने के लिए क्या देना चाहिए सर? हाँ जी। यूरिक एसिड को सर? देखो, मैं एक चीज बताता हूँ, 2020 तक मैं सोचता था कि किसी बीमारी को ठीक करना है तो कुछ लेना पड़ेगा। आप भी यही सोचते हैं क्या? किसी बीमारी को ठीक करना है तो कुछ लेना पड़ेगा। 2020 में हमारा जेनेटिक्स के ऊपर कनेक्शन हुआ, और वहां पे हमारी एजुकेशन हुई, और वहां पता लगा किसी चीज को ठीक करना है तो लेने से पहले हमें किसी चीज को छोड़ना है। क्या छोड़ना है? जो आपके लिए सुटेबल नहीं है। यूरिक एसिड के लिए क्या करना है, आपको प्रोटीन कम करना है, दालें, एग्स, जो भी प्रोटीन रिलेटेड है उसको कम करना है। दूसरे में क्या करना है, वाटर इनटेक आपको बढ़ाना है, डिटॉक्सिफिकेशन करना है। तीसरे में क्या करना है, बॉडी मूवमेंट करना है, स्वेटिंग करना है, वॉक करना है। एंड देन सप्लीमेंटेशन के सपोर्ट में हम उसमें प्रेफ्लोनोल C200 बहुत अच्छा सपोर्ट कर सकता है, हेपासिल बहुत बेहतरीन सपोर्ट कर सकता है। राइट। मैग्नीकल डी वहां पे एक अच्छा सपोर्ट दे सकते हैं। मैग्नीशियम तो एक ऐसा मिनरल है जो किसी भी व्यक्ति को नेसेसरी है, हर व्यक्ति को उसका बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा। बायो ओमेगा और कोरेसेंशियल की डेली डोज, जब इसकी डोज की हम बात करते हैं तो मेरा स्टाइल क्या है, मैं एक चीज बताता हूँ आपको, क्योंकि कुछ न्यूट्रिशन ऐसा होता है जो वाटर सॉल्युबल होता है, कुछ होता है जो फैट सॉल्युबल होता है। राइट। अब इसका सही तरीका जो मुझे समझ में आता है कि आप उसको खाने के साथ ले लो। हेपासिल को आप खाने से पहले ले लो, सुबह आप खाने से पहले ले लो, रात को डिनर से पहले ले लो, आधा घंटा पहले। बट बाकी के प्रोडक्ट को आप खाने के साथ में ले लो। फाइबर जी को सुबह आप खाली पेट ले लो, और रात को डिनर के बाद ले लो, सोने से पहले। तो उस तरीके से उसका बेनिफिट ले सकते हैं। अदरवाइज खाने के साथ में ही ले लो। हम कैसे करते हैं, जब हम नाश्ता लेते हैं तो उसी दौरान हमारे टेबल पे सप्लीमेंट होते हैं अपनी अपनी कटोरी में, और वहां पे हम खाना भी खाते रहते हैं और सप्लीमेंट भी खाते रहते हैं। तो क्योंकि हमारे खाने में फैट भी होता है, वाटर भी होता है, तो इजीली वो खाने के साथ खाना बन जाता है, और वो अच्छे बेनिफिट्स हमें वहां पे मिल जाते हैं। जब हम अलग से लेते हैं तो मेडिसिन जैसा फीलिंग आता है। ओके। और कुछ ये अनम्यूट कर संदीप दीजिए। सर। सर बोलिए मैं सर, कुछ करना चाहूंगा। ये बताइए सर सर। नमस्कार।
नमस्कार सभी ऑल ब्रांड पार्टनर्स। और रियली सर इनके सारे जो प्रोडक्ट्स हैं बहुत ही पावरफुल है और बहुत अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं सर। मेरी टीम में अभी एक बहुत ही सरप्राइज मैंने वो देखा कि अभी लगभग लगभग महीने 1.5 महीने समथिंग हुआ है सर। जो गांठें बन जाती फैट की जगह जगह पे ऐसे लाइको जस्ट लाइक लाइकोमा, तो वैसा उनके पास था, मतलब काफी 4-5 ऐसा था हाथ पे। और अभी लगभग 1.5 महीने के अंदर में वो धीरे धीरे नॉर्मल होते होते एकदम नॉर्मल हो गया। अब उस बंदे ने, वो इतना निगेटिव थे हमारे प्रोडक्ट को लेके, मतलब हाँ हमारे सारी चीज बताते थे तो नहीं 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 हम ये सब फंसना नहीं है बोलते थे। अभी के डेट में ये कंडीशन है कि वो बंदा अभी पिछले ज्वाइन किया और सीधे उन्होंने बिलीवर किया। और इस वीक में वो जस्ट बिल्डर कर रहे हैं। और आज ही उन्होंने 5 आईडी उन्होंने लॉग इन किया है सर। उनकी जो मम्मी है वो चल नहीं पा रही थी और वो काफी अभी 1-1.5 किलोमीटर ऐसा अभी वॉकिंग करना स्टार्ट करी। साथ में उनके साथ में एक और वो था कि पीठ के पीछे में एक ऐसा गांठ था और वो धीरे धीरे करते करते वो 70 to 80% कम हो गया है। ये रिजल्ट मैंने देखा और वो पूरे खुल के सारे मीटिंग्स में, पर उस दिन उसमें हमने एक जगह जांजगीर में मीटिंग किया था, वहां पे उन्होंने सारे लोग के सामने ये बात रखी तो सब लोग सरप्राइज हो गए। और अच्छी बात ये था कि उनकी जो मतलब नतनीन है समझ जाइए, वो बच्ची आई हुई थी और उन्होंने भी इस बात को रखी वहां पे कि मेरी दादी का ऐसा ये था और वो बहुत छोटा हो गया। नहीं भानु तो सर, मैं आज देखा हूं तो पूरा प्लेन हो गया, पूरा 100% क्लियर अच्छा, हो गया। मैं यस, जाके चेक किया। अच्छा कंप्लीटली प्लेन हो गया ना। कंप्लीट प्लेन, कहीं भी सूजन को कुछ नहीं दिख रहा था। यस राइट, आज आप मॉर्निंग में घर गए थे हाँ मिस्टर वो केसी जी। एकदम बिल्कुल प्लेन आ, है, 100%। को 75 नहीं, 100% तो कुछ दिख ही नहीं रहा, वहाँ कुछ सूजन था सर। मांस मतलब निकल गए थे इतना, पीछे। यस, इतना अच्छा रिजल्ट आया है तो वो हमारे लिए हम एक वीडियो बना रहे हैं सर उसका, और जिसको नहीं, मैं बना के आपको हम बताऊं ये बिल्कुल क्यों ये होता है। करें। जी जैसे मैं बोलता हूँ ना, हम हनुमान नहीं है कि सीना चीर के दिखाएं। लोगों ने राइट मार्केट में अलग अलग एक्सपीरियंस लिए हुआ और वो हमारे ऊपर भी सेम डाउट करता है। इसलिए मैं जी बोलता हूँ एक बार यूज करके देखो। सेलुलर न्यूट्रिशन टारगेट सेल पे जब काम करता है ना, तो वो सभी तरह की जो सेलुलर लेवल पे जो डैमेज हो रहा है उसको कवर करता है। हमें तो शायद 5-10% पता लगता होगा, अंदर जो है ना वो 90-95% अंदर डैमेज होता है जो हमें पता नहीं होता। और इन न्यूट्रिशन के थ्रू वो हील करता है। राइट, थैंक यू सर, अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए थैंक यू सो मच। सर, ऐसे बहुत सारे रिजल्ट हैं सर अपने साथ में, काफी रिजल्ट और बहुत मजा आ रहा है अभी लोगों को इन प्रोडक्ट की नॉलेज देने में। हम लोग जहाँ पे मीटिंग कर रहे हैं सर, वहाँ पे टेस्टिमोनियल की क्लास एक हम आधे घंटे की कर रहे हैं। उसमें कुछ 4-5-6-7 लोग जो भी हैं वो आके हम्म, वो शेयर कर रहे हैं और उससे बड़ा अच्छा रिजल्ट आ रहा है। सबको बिल्कुल। कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है प्रोडक्ट के ऊपर। जी जी जी, सर यस सर, इसका थैंक यू। कोलेस्ट्रॉल में क्या दे टेस्टिंग सकते हैं, किसी ने रिपोर्ट जो पूछा वीडियो है वो कोलेस्ट्रॉल। सब ग्रुप में डाले तो अच्छी बात है, कहीं अपन बात कर सकते हैं किसी को भी। यस सर, यस सर, ये एक वीडियो मैं उसको फाइनली वीडियो नहीं बना के नहीं नहीं नहीं, मैं मैं यहाँ पे एक शेयर चीज करूँ। बताता हूँ आपको। कोई भी टेस्टिमनी डालने से पहले हमें कंपनी से क्रॉस चेक करना है, क्योंकि जी एथिकली कंपनी बहुत स्ट्रांग है। हमारी आईडी पे बात आ जाएगी। हम ओके, जी जी शेयर करेंगे जैसे यहाँ शेयर कर रहे हैं ना, जब भी मीटिंग होती है कहीं पे भी, फिजिकल हो रही है डिजिटल हो रही है, उसको शेयर करो। लेकिन सोशल मीडिया में वीडियो डाल के वेरीफाई करना पड़ेगा, क्योंकि कंपनी यहाँ पे जो है ना वो क्लेम से, क्योंकि एफडीए के स्टैंडर्ड को ही फॉलो करती है, तो मेडिकल प्रोटोकॉल में या ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल में हम ना जाएं, उसके लिए यहाँ किसी भी तरह की टेस्टिमनी को सोशल मीडिया में मत डालो। ओके। यस, अगर देखो यस सर, इतनी बड़ी कंपनी को अगर नॉइस क्रिएट करना होता तो जितने रिजल्ट्स हैं ना हम आग लगा देते। लेकिन एक मल्टीनेशनल कंपनी यूसाना स्टैंडर्ड, वो एथिक्स को फॉलो करती है और इसी वजह से हम सेफ है। इसके ऊपर 0% कंप्लेंट है सर ग्लोबली। अदरवाइज मार्केट के बड़े बड़े ब्रांड के ऊपर इतनी कंप्लेंट्स है कि आप सोच भी नहीं सकते। हम सेफ है क्योंकि एथिक्स हमारे साथ है, तो हमें उसका साथ देना है। ओके, कोलेस्ट्रॉल के लिए किसने पूछा, कोलेस्ट्रॉल के लिए क्या दे सकते हैं। तो मुझे लगता है कि जैसे प्रेफ्लोनॉल, C200, ओमेगा डेफिनेटली काम करता, बट अभी शॉर्ट चल रहा है। राइट, सर तो टाइम नहीं। बायोमेगा सर कब तक आ जाएंगी, ऐसा कोई आइडिया और नहीं है, जितने उसका भी। रीजन क्या है, क्योंकि ग्लोबल वॉर की वजह से हमारा जो इंपोर्ट होता है फिश ऑयल, वो चाइना में अटका हुआ है। राइट, और अब वहाँ पे जो इश्यूज है उसके बीच में कोई कुछ भी नहीं घुस सकता। तो डेफिनेटली वो लोग कोशिश कर रहे हैं, बट वो रॉ मटेरियल आएगा, फिर हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है उसके अंदर टेस्टिंग इतनी ज़्यादा होती है। तो इन सब चीज़ों में मुझे ऐसा लगता है कि 2 महीने तो आराम से निकल जाएंगे।
बट जब आएगा तब उसके ऊपर बात कर लेंगे, तब तक जो है उसका यूज कर लेंगे। तो प्रेफ्लोनोल सी 200 टाइम बीइंग के लिए ले सकते हैं, हेपासिल दे सकते हैं, फाइबर जी कोलेस्ट्रॉल में बहुत बढ़िया काम कर सकता है, राइट। राइट। हाँ तो सर अमेजिंग सेशन, अमेजिंग, बहुत बढ़िया, बहुत थैंक यू। बढ़िया। इतना डीप में आप गए, पूछो मत सर। नहीं धीरज भाई, आपको हमें हमारे से प्यार हो गया है, इसीलिए आप हर बार ऐसे ही बोलते हैं। नहीं नहीं, प्यार नहीं, प्यार तो 100% नहीं है सर, मगर जो चीज बताइए ना आज, आज कुछ अलग थी सर। थैंक यू सर। आप लोगों को देख कैसा लगता है कि हमें इंडिया लीड करने का मौका मिला है, तो जो बेस्ट इंफॉर्मेशन दे सकते हैं वो हम दे रहे हैं, ताकि हम और आप मिलके उन लोगों तक पहुंचे जो लोग वाकई इन प्रोडक्ट को वैल्यू करते हैं। देखो, मर्सिडीज बेचनी है तो कस्टमर भी वैसा चाहिए, यूसाना का यस स्टैंडर्ड अगर वैसा है ना, तो हमें उन लोगों तक पहुंचना है जो लोग पैसे वाले हैं, जो लोग हेल्थ को वैल्यू करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं स्ट्रगल कर रहे हैं कि उनके पास वो ट्रस्टेड न्यूट्रिशन नहीं है। हमें आपको मौका मिला है उन लोगों तक पहुंचने के लिए, उसके लिए नॉलेज काफी है, ठीक है। सो थैंक यू सो मच। आई होप आज की ये ट्रेनिंग आपको हेल्प करेगी, अमेजिंग इसकी मीटिंग रिकॉर्डिंग मिलेगी तो बार बार आप उसको सुनिए, और नेक्स्ट थैंक ट्यूसडे यू फिर सर। बात करेंगे। थैंक यू थैंक यू सर। थैंक यू गुड सो नाइट। मच सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। फैंटास्टिक। थैंक यू सर।